Good morning, all of you. Let me introduce Mr. अनुराग जी. हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक फॉर्म भी बनाया है so that you can give your projects. हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. उन प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए बच्चों की जितनी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है उसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते. We have received more than 100 requests for various projects. इसके लिए हमने एक फॉर्म बनाया है, गूगल फॉर्म. विल फ्लैश टुडे. हम आपको वो इसका लिंक फ्लैश कर देंगे. आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए उस फॉर्म को भर दीजिए. विल कॉल यू एट एसवेल. हम लोग आपको एसवेल में बुलाएंगे और हमारा एंटरप्रेन्योरशिप अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अनुराग मित्तल जी, वो उसको देखेंगे और वो आपको हेल्प कराएंगे कि आप कैसे उस फॉर्म को भर के उन प्रोजेक्ट्स को कैसे इनिशिएट कर सकते हैं और उसकी फंडिंग और उसका पूरा प्रोसीजर क्या आप फॉलो करें ताकि आप उस प्रोजेक्ट को फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाएं. वो आपका प्रोजेक्ट जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, वो प्रोजेक्ट आपका फुल एंड फाइनल प्रोजेक्ट बने और ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आत्मनिर्भर, वो वाला ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो. इसी के साथ मैं आपको दोबारा से बोलता हूँ, हम कोशिश करेंगे कि वो लिंक आपको फ्लैश कर दें ताकि आप उस लिंक की हेल्प से करें. हम इसको ईमेल भी करेंगे लिंक को, ताकि आप उस फॉर्म को भर के हमारे जो प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है जिसमें हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को हमारे को दिखा सकते हैं, हमारे से उनके बारे में हेल्प ले सकते हैं और जो ये प्रोजेक्ट्स करेंगे उनको फंडिंग के लिए जितना एफर्ट किया जा सकता है वो हम करेंगे. असली बात, जितना भी हम कुछ पढ़ रहे हैं, जितना कुछ भी हम सीख रहे हैं, जितना कुछ भी हमें बताया जा रहा है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है. उसका ऑब्जेक्टिव, ज़मीनी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके प्रोजेक्ट्स बने और आप उन प्रोजेक्ट्स पे कामयाब हों. ठीक है, मैं अनुराग मित्तल जी से दोबारा अनुरोध करता हूँ वो आज शुरू करें. थैंक यू वेरी मच. A very good morning to all of you, all the participants. आपका आज 4th session in a series of 6 seminars. आप सबका स्वागत है. You are all welcome in this series of 6 sessions. अभी तक हमने 3 sessions cover कर लिए हैं और आज हम अपना 4th session start करते हैं. In the beginning, let me thank Dr. Vijender for basically mentioning about this initiative, जहाँ पे उन्होंने एक फॉर्म के बारे में आपको बताया, which is basically a e-cell entrepreneurship cell registration form. ये हम अभी जो SOL का होम पेज है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में भी बताया था, कीप ऑन चेकिंग द SOL होम पेज, जहाँ पे आपको SOL संबंधित जो भी एक्टिविटीज हैं, इवेंट्स हैं, चाहे वो इस सेमिनार रिलेटेड लिंक्स हैं या उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो फॉर्म भी हम वहाँ पुट अप कर देंगे. बाकी yesterday and day before yesterday I have forwarded through email that particular e-cell registration form. बहुत से participants को वो फॉर्म मिला है, उस फॉर्म को उन्होंने फिलअप किया है. इट्स अ 1 पेज फॉर्म, सिंपल फॉर्म, जहां पे बेसिकली वी आर आस्किंग आप e-cell के साथ यदि जुड़ना चाहते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के साथ रिगार्डिंग होलिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप. Very important word, it is not about just entrepreneurship, how you can be a successful employee, how you can be a smart student, how you can face various issues in your life, professional life, personal life, financial management, how you can prepare your project report, which business to take up, how to identify the opportunity, how to sell to the government, how to be spiritually, how to be physically strong. So that is basically what we have, a unique program called Holistic Entrepreneurship, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख रहे हैं. इस सेमिनार में हमने ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप, होम बेस्ड बिजनेस के भी बारे में बात की, जो आज के टाइम्स में जहां पे वर्क फ्रॉम होम, अ न्यू वर्क कल्चर हैज कम, और मे बी इन द फ्यूचर if similar kind of issues come, so how you can continue to have some source of income, how you can be financially independent, how you can create wealth for yourself, for your family. So we have these online and virtual entrepreneur, home based entrepreneur along with the holistic entrepreneurship. तो आप उस फॉर्म को भर के हमें भेज सकते हैं, SOL के वेबसाइट पे हम उसको पुट अप कर देंगे. ईमेल से ऑलरेडी आई हैव सेंट इट टू मेनी पार्टिसिपेंट्स. जिनको मिल गया है, काइंडली फिल इट अप एंड सेंड इट बैक टू अस. नाउ वी मूव फर्दर. लेट मी कम टू वेयर वी स्टॉप लास्ट टाइम. जस्ट अ मिनट. आप ये जो मैं रन थ्रू कर रहा हूँ, ये हमारे स्लाइड खत्म हो चुके हैं जो हमने कवर किया है.
सो दिस इज द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू जहां पे लास्ट टाइम हमने अपना सेशन एंड किया था. दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो मैंने आपको अभी स्टार्ट में एक पहला स्लाइड दिखाया, होलिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप, this is a unique initiative from the entrepreneurship cell. As I've told you, there are many webinars happening. बहुत से क्लासरूम बेस्ड वर्कशॉप होते हैं, ऑडिटोरियम्स में होते हैं, सेमिनार्स होते हैं. बट व्हाट इज द यूनिक पॉइंट अबाउट दिस पर्टिकुलर वेबिनार, दिस पर्टिकुलर ई सेल इनिशिएटिव? यहाँ पे वी आर गिविंग यू फर्स्ट इंफॉर्मेशन. वाई? बिकॉज आजकल हर जगह से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वेदर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फ्रॉम द अकेडमिक्स, जो आप बुक्स पढ़ते हैं, अगर आप काम करते हैं, योर वर्क प्लेस. सो व्हाट इज द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन विच नीड्स टू बी अवॉइडेड, एंड जब वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, देन हाउ कैन यू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन, उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जैसे बहुत दफे होता है, देयर आर गवर्नमेंट स्कीम्स जो शायद आपको मालूम हो, लेकिन उनको एक्सेस कैसे करते हैं, उनमें अप्लाई कैसे करते हैं, there are many people who are not able to avail the benefits. So all these aspects, क्योंकि ये आपसे इंटरेक्शन के दौरान ये इश्यूज हमें पता चलते हैं, एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेमिनार इज, जो डे टू डे एंटरप्रेन्योर्स के इश्यूज आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर हो, एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर हो, उनको हमने इस वेबिनार में समराइज करके आपके आगे प्रेजेंट किया है. सो जैसे हमने अपने अर्लियर सेशंस किए हैं, और जो आगे के कंटिन्यूअल आपसे इंटरेक्शन रहेगा, उसमें आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग चेकलिस्ट, बहुत से कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उनको इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बहुत अच्छा लगा, उनको पेंशन स्कीम्स के बारे में बहुत अच्छा लगा, उनको ये पता ही नहीं था कि देयर इज अ सेविंग बैंक अकाउंट ऑप्शन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, देयर इज अ करंट अकाउंट ऑप्शन, देयर आर सो मेनी स्कीम्स. सो सिमिलरली कौन कौन से आप स्किल्स के कोर्सेज कर सकते हैं, ताकि आप लोकली जहां पे आप इस वक्त ऑलरेडी हैं, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो गुजरात है, या जम्मू एंड कश्मीर है, और यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, विच स्किल्स टू एक्वायर. क्योंकि जैसे हमने आपको बताया था, इन टुडेज टाइम इट इज नॉट ओनली अबाउट बीकॉम, बीए, बीएससी, एमकॉम, यू नीड टू हैव जॉब स्किल्स. और उसके लिए आपको एग्जांपल भी दिया था कि देयर आर मेनी कंपनीज विच से कि हमें स्किल्ड लोग चाहिए. नेशनल लेवल पे यदि आप जॉब करना चाहते हैं, वन स्टेट टू दूसरी स्टेट मूव करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल में, गवर्नमेंट सेक्टर में, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में, व्हाट आर द स्किल्स, करियर चेकलिस्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, what is the personality development, communication skills, very important. Maybe you have the technical skills, आपके पास soft skills भी हैं, but you don't know how to prepare yourself for an interview, how to communicate, how to prepare a good curriculum vitae, how to prepare a cover letter. So all these aspects we are basically covering in this series and in the ongoing interaction which we are going to have. If you have to become an entrepreneur, then Divyang checklist, disaster management, education, which school, colleges in India or overseas, how you can have an international qualification, what's the government support system available for that, what about education loan, health and hygiene, insurance, which professional courses you can pursue according to your interest. Last session maybe in the chat box there was a query, kindly explain about the professional courses. Yes, we will cover, and thanks for your query. So which kind of professional courses, what options are available, उस professional course करने के बाद what kind of job prospects are there, what kind of entrepreneurship prospects are there, that we will be covering. Life skills, holistic well-being, you have to be physically strong, you have to be emotionally strong. अगर आपका health ठीक है, then only you can focus on your business. If your health is okay, then only you can study in a smarter way. So we continue further. Now again, yesterday, कल का अगर newspaper आपने देखा हो, I am taking as an example in the Hindustan Time or maybe in Times of India, this advertisement from the government has come out. Rather than calling it an advertisement, I will call it an information. तो जो shopkeepers हैं, hawkers हैं, there are many businesses जिनका दुकान है, कोई किसी चीज की फार्मेसी शॉप है, किसी का टेक्सटाइल का कोई शॉप है, कपड़ों की दुकान है, किसी का कोई वॉशिंग मशीन रिपेयर शॉप है, फैन कूलर इसका रिपेयर शॉप है, किसी की बार्बर शॉप है, किसी का रेस्टोरेंट है. सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ पीपल जो स्मॉल बिजनेसेस करते हैं. अभी जो ये पेंडेमिक हुआ है, जो लॉकडाउन था सिंस मार्च, so to support those particular people, to support those micro businesses,
द गवर्नमेंट हैज कम आउट विद अ स्कीम जहां पे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो खोमचे लगाते हैं, पेटी स्मॉल टाइम बिजनेसमैन, उनको 10,000 रुपीज का लोन विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सो दैट दे कैन बेसिकली ट्राई टू री एंटर द इकोनॉमी. अनलॉकिंग जो अभी रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है, till now it was lockdown, now how to unlock, how to revive the economy, how to get back to the new normal. उसके लिए there are certain schemes which has been announced. लेकिन again this information came in the newspaper. Now there are many shopkeepers, आप जो participants हैं, आप ही में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने ये देखा ही नहीं होगा. यदि आपने ये information from the government about 10,000 rupees loan to street vendors, small time shopkeepers, मुद्रा लोन, 10,000 रुपीज का जो मुद्रा लोन है हमने डिस्कस भी किया था, तो बहुतों ने तो इंफॉर्मेशन देखी नहीं, और यदि देखी है तो इसमें अप्लाई कैसे करें. सो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि जो हमारे ये वेबिनार चल रहे हैं, ड्यूरिंग द वेबिनार देयर आर न्यू इंफॉर्मेशन व्हिच कीप्स ऑन कमिंग अप. सो एट एंटरप्रेन्योरशिप सेल वी वांट टू हैव अ कंटिन्यूअल इंटरेक्शन विद यू. आपसे हमने ये भी रिक्वेस्ट की है, काइंडली सब्सक्राइब टू द SOL एंटरप्रेन्योरशिप सेल यूट्यूब चैनल, सो दैट आपसे हमारा जो कंटिन्यूअल इंटरेक्शन है, जो नई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, नए स्कीम्स आते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज आती हैं फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर एम्प्लॉयमेंट, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ देम. हाउ टू कीप यू इन्फॉर्म? सो थ्रू द यूट्यूब चैनल यू कैन गेट ऑल दैट इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस. अगेन जो हमने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया, देयर इज अगेन स्कीम फ्रॉम द गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रधानमंत्री आवास योजना है. नाउ देयर आर मेनी पार्टिसिपेंट्स जो बेसिकली दे मे नॉट हैव अ रूफ ओवर देयर हेड, दे मे बी लिविंग इन अ रेंटल एकोमोडेशन, या जहां पे वो अपना काम कर रहे हैं दैट माइट बी अ रेंटेड शॉप. प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत से लोग दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस स्कीम, और इफ दे आर अवेयर, अगेन हाउ टू अप्लाई. अगर आपके पास अपना एक रेजिडेंस होगा, अपना घर होगा, आप अपनी रेंटल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं. और जो हमने सेशन में शुरू में भी आपको बताया, हाउ यू कैन क्रिएट स्मॉल बिजनेसेस एट योर होम विद जस्ट योर डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, लैपटॉप, और यू कैन वर्क फ्रॉम योर होम. सो बट हाउ टू अप्लाई अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, ताकि जो आपका रेंटल एक्सपेंडिचर है वो आप कैसे कम कर सकते हैं. हाउ यू कैन क्रिएट एन एकोमोडेशन फॉर योरसेल्फ. दिस स्कीम इज आल्सो देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यदि आप लो इनकम ग्रुप फ्रॉम 3 लाख टू 6 लाख आपका एनुअल इनकम है, मिडिल इनकम ग्रुप फ्रॉम 6 लाख टू 12 लाख. सो देयर आर वेरियस क्राइटेरिया जो आप इस वक्त स्लाइड में अपने सामने देख रहे हैं. जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वेदर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर देयर, मिडिल इनकम ग्रुप जिनका 6 लाख से 12 लाख के बीच में सालाना इनकम है, scheduled caste, scheduled tribe, or any other people who are participating in this seminar. What I am trying to inform you, जो हमने लास्ट सेशन में भी बोला था, आप अगर प्राइस को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन है और बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप अपने खर्चों को कम कैसे कर सकते हैं, आप अपनी डे टू डे जो लाइफ के एक्सपेंसेस हैं उनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, आप अपने को फाइनेंशियली सिक्योर कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो इन दैट डायरेक्शन one should apply for the प्रधानमंत्री आवास योजना. उस आवास योजना के अंदर at a very reasonable cost from the government you get that facility. So these two slides I have shown you. Now अब जो आप अपने सामने एक स्लाइड देख रहे हैं, अगेन थोड़ा मैं बीच में आज आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दूंगा, कुछ रिक्वेस्ट भी करूंगा. There are many slides which are there, more than around 300 slides. So till the last 3 sessions, less than 90 slides have been covered. So there is a huge slides which have to be there, जिसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है. So I may be a little bit fast, but the only objective is कि आप तक जितनी इंफॉर्मेशन हम पहुंचा सकें. आपको ये सेमिनार्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी मिलेंगे SOL के होम पेज पे. So I may be fast, so I apologize for that. आप उसको अपनी पेस पे, अपनी कन्वीनियंस पे, whenever you feel comfortable, आप उन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं, उनको रीरन करके सुन सकते हैं, जो भी कंपोनेंट आपके लिए रेलेवेंट है. अगेन आई एम टेलिंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं, रिटायरीज हैं, मिड कैरियर प्रोफेशनल्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, इन सेमिनार में एवरीबडी के लिए, फॉर एवरीबडी देयर इज समथिंग which will really help them in their day-to-day life. So please listen to this webinar. And अभी जो आप स्लाइड देख रहे हैं, yesterday evening, शाम को कल ये नई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आई है.
अगेन माय ऑब्जेक्टिव, जो भी लोगों ने, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके भेजा है, बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने अपने आइडियाज भेजे हैं, दे आर वेरी गुड आइडियाज. सो थ्रू दिस सेमिनार लेट मी इन्फॉर्म, आपने जो भी कमेंट्स भेजे हैं, जो भी आप ईमेल भेज रहे हैं, एवरी ईमेल इज रेड बाय अस, एवरी कमेंट इज रेड बाय अस. उसमें बहुत से आपकी जो क्वेरीज हैं उनको ऑलरेडी हैव रिप्लाइड. और दूसरा, जैसे हमने आपको बताया, फ्रॉम 3 to 5 डेज, बिजनेस डेज, आपकी ईमेल आने के बाद, मैसेज आने के बाद, वी विल रिप्लाई टू एवरी क्वेरी. सो रेस्ट एश्योर्ड. बट आई वांट टू थैंक जिन लोगों ने भी सजेशन दिए, जिन्होंने अपने आइडिया शेयर किए. इट इज वेरी एनकरेजिंग फॉर द फैकल्टी जब उनको ऐसे मैसेज मिलते हैं कि आई हैव एन आइडिया, आई एम गेटिंग मोटिवेटेड, आई वांट टू डू अ स्किल डेवलपमेंट कोर्स, मुझे उडमी में रजिस्ट्रेशन करना है, मुझे कोई अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना है, मुझे कोई अपना एग्री रिलेटेड बिजनेस शुरू करना है, आई रिक्वायर फंडिंग. सो रेस्ट एश्योर्ड, वी आर देयर टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, टू हैंड होल्ड यू. इसी डायरेक्शन में चैंपियन स्कीम, कल येस्टरडे इवनिंग मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, अगर आप इसमें स्लाइड में जहां पे मैंने अपना कर्सर पॉइंट किया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME. रिमेंबर, हमने शुरू में आपको बोला था 2 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये डायरेक्टली सभी एंटरप्रेन्योर्स को इंपैक्ट करती है. इन मिनिस्ट्रीज को आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए. इसमें बहुत इंफॉर्मेशन आपके काम की होती है. बहुत टाइम क्या होता है, देयर इज एन अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इट गेट्स लॉस्ट. टीवी चैनल पे कुछ न्यूज आई, इट गेट्स लॉस्ट. उस वक्त आपने टीवी ऑन ना किया हो, आप कुछ और काम कर रहे हो. न्यूज़पेपर में आई, आपका न्यूज़पेपर आपने देखा ना हो, in a hurry, just you overlook that news. So that is what we are trying to tell you. We are through this eCell informing you about this scheme. Champion is a scheme जहां पे आप जैसे participants, आप जैसे entrepreneurs, आप जैसे skilled resources को government is inviting. I'm just briefly telling you, आप अगर top पर देखें, your ideas, schemes for you, then the government has set up control rooms. हर एक state में there are control rooms. Again, how to participate in this scheme, that is the reason जो आपको शुरू में वरिंदर सर ने भी बोला, you please kindly fill up the registration form, send it to us so that we can start applying, helping you to participate in these schemes. Champion scheme, our small hands to make you large, Ministry of Micro Small. और सबसे नीचे आप देखेंगे creation and harmonious application of modern process for increasing the output. इस वेबसाइट के अंदर, जो आप इस सेशन के बाद चेक भी कर सकते हैं, ये कल ही एक्टिवेट हुआ है. और हेल्थ सेक्टर में जिन लोगों का भी इंटरेस्ट है, कोविड में, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में कुछ एग्जांपल दिखाए थे, फेस मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, एंड देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ आइटम्स जिनमें गवर्नमेंट ने लिखा है कि आगे के टाइम में इन सब प्रोडक्ट्स की, जो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हैं, छोटे बड़े आइटम, उनको नॉट ओनली दे आर रिक्वायर्ड इन इंडिया, दे आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑल्सो. So how to participate in that, how to become an entrepreneur in the health sector, this particular website will help you not only for COVID, but for many other entrepreneur projects. So I just wanted to share with you. Second thing which I want to tell you, just see, the information came yesterday, I'm sharing it with you today. So that is what we are trying to stress. ये नहीं कि जो इंफॉर्मेशन पुरानी है, जो आगे की नई इंफॉर्मेशन आ रही है, वी वांट टू कीप यू गिविंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ताकि आप रियल टाइम बेसिस पे बेनिफिट करें. रियल टाइम मींस व्हाट? यूएस में कोई एक्टिविटी हुई, ऑन अ रियल टाइम बेसिस यू गेट टू नो इन इंडिया. इंडिया में कुछ एक्टिविटी हुई, उत्तर प्रदेश में कुछ न्यूज एक्टिविटी हुई, यू गेट टू नो रियल टाइम इन दिल्ली, यू गेट टू नो रियल टाइम इन तमिलनाडु. वी मूव फर्दर. अगेन वेरी टू इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट देख के इट इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी. आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू, जितने ज्यादा आप क्वेरीज भेजेंगे, जितने ज्यादा आपके सजेशंस आएंगे, जितना ज्यादा आप इंटरेक्टिव रखेंगे. डॉक्टर यूएस पांडे ने भी, डॉक्टर केबी गुप्ता जी ने भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाएं. इट शुड नॉट बी अ वन वे कम्युनिकेशन. पुट अप योर क्वेरीज, वी आर देयर टू हेल्प यू. एंड हमने टाइमलाइंस भी दी हैं कि 3 से 5 दिन के अंदर, मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 5 डेज, जो भी आपका क्वेरी आएगा, वी विल रिप्लाई. जनरली व्हाट हैपेंस, you send an email to any department, sometime the reply comes, sometime the reply doesn't come. So यहाँ पे this is also entrepreneurship. What is entrepreneurship? What was the problem? हमने email भेजा, कोई reply नहीं आया. What is the entrepreneurship initiative? हमने timelines put up कर दी, 3 to 5 business days.
Now this is our Entrepreneurship India TV channel on YouTube. This is again a government initiative, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. बहुत सारी यहाँ पे आपको YouTube पे वीडियोस मिलेंगे, जैसे आप कुछ नीचे देख पा रहे हैं जिन पे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ. हाउ टू स्टार्ट स्पन पाइप, शहद कैसे बनाएं, पीवीसी पाइप का काम, खिलौने बनाने का काम, ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी का काम. अच्छी बात इसमें क्या है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं, या इस वेबसाइट के थ्रू, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल का ये इनिशिएटिव है. यहाँ पे आपको हाउ टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, चाहे वो शहद से रिलेटेड हो, खिलौनों से रिलेटेड हो, जो भी प्रोडक्ट है, अगर आप हेयर ड्रेसर कोई सैलून खोलना चाहते हैं, यहाँ पे आपको उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी. उस इंफॉर्मेशन को आप सुन के यू कैन डिस्कस विद द ई-सेल. वी विल हेल्प यू हाउ टू कन्वर्ट दैट इंफॉर्मेशन इनटू अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. लेकिन यहाँ से आपको बड़े आइडियाज मिलेंगे. बहुत बार क्या होता है, हमारे मन में एक आइडिया होता है, लेकिन हमारे अंदर साथ में संकोच भी होता है कि साथ वाला क्या सोचेगा, क्या ये आइडिया अच्छा है, क्या ये आइडिया सक्सेसफुल होगा, क्या मैं गलत तो नहीं सोच रहा, क्या मैं उसके बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन है. आज के टाइम में इफ यू हैव द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करेक्ट सोर्सेज, दैट इज व्हाट इज योर असेट इन टुडेज टाइम. यदि चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, कितनी जल्दी आप राइट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को कितनी जल्दी आप मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट कर पाते हैं, अपनी एडवांटेज कर पाते हैं. सो आई एम टेलिंग यू द सोर्सेस. Sources, what are the sources? Again, in my life, I have seen many sessions जहां पे source के बारे में नहीं बताया जाता. अगर ये सारे slides आप देख रहे हैं from the past 3 days, what we are trying to tell you, we are telling you the source. कहां पे उसका source है, ताकि आप वहां पर जाके उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करें और उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के बाद उसको इंप्लीमेंटेशन करने में, जैसे मैंने आपको बोला, देयर इज अ जीपीआरएस. वी वांट टू प्रोवाइड यू मेंटरिंग सपोर्ट, वी वांट टू प्रोवाइड यू हैंड होल्डिंग सपोर्ट. सो प्लीज गो टू दिस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया टीवी, जहां पे आपको बड़े आइडियाज मिलेंगे. उन वीडियोस को देखने के बाद आपको ये लगेगा शायद जो शहद बनाने का मैं काम सोच रही थी, उससे बेटर खिलौने वाला काम है. खिलौने का जो मैं काम सोच रहा था, उससे बेटर शायद रिन्यूएबल एनर्जी का काम है. कई लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए पीवीसी वायर का काम अच्छा हो सकता है, स्पन पाइप का काम अच्छा हो सकता है. लेकिन यहाँ पे वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा. आई मूव फर्दर. दिस इज अगेन अ वेरी गुड वेबसाइट. दिस इज एन अगेन अ इनिशिएटिव which is from the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, MSME Helpline. This is an NGO which is basically trying to provide you the information about various projects. यहाँ पे जैसे आप नीचे देख रहे हैं, लाइव फॉर लेटेस्ट कैबिनेट डिसीजंस. अगर आपके कोई गवर्नमेंट को आपने अपने प्रोडक्ट्स बेचे हैं, आपकी कोई रिकवरी है, आपके कोई बिल्स पेंडिंग है, उसके बारे में किस प्रोजेक्ट को शुरू करें, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है, चाहे वो पीएमईजीपी है, उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो दिस इज एन इनिशिएटिव which is from the not for profit sector, which is from a very good initiative, जहां पे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. और दूसरा एक चीज है, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, जब आप वीडियो फॉर्मेट में कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं और एक पेपर फॉर्मेट में ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ते हैं, इट इज ऑलवेज फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. जो पिक्चर है, जो वीडियो है, वो जल्दी आप उसको समझ पाते हैं, उसको एसिमिलेट कर पाते हैं. सो इन दोनों स्लाइड्स में Entrepreneurship India TV, which is a Government of India initiative, Ministry of Micro, Small, Medium, यहाँ पे सारे वीडियो आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे. MSME हेल्पलाइन, दिस इज फ्रॉम अ नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर इनिशिएटिव, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स आप कैसे उनमें अप्लाई कर सकते हैं. एंड दिस इज ऑल फ्री. व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, कहाँ से आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है एट जीरो कॉस्ट. आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करें और अपने को आगे सक्सेसफुल बनाएं. Let us move further. Now I want to show you a very good slide again. Yesterday evening, 10:30 p.m. 10:30 p.m. रात को, उसके बाद I was attending a webinar from US. उसमें एक बहुत अच्छा एक स्लाइड मैंने देखा एंड इमीडिएटली आई थॉट, जो भी हमने 3 सेमिनार्स में कवर किया है, ये शायद जो मैं आज सुबह आपसे बात करूंगा उसमें शायद आपको हेल्प करे. JP Morgan इज अ वेरी ह्यूज मल्टीनेशनल, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, देयर डेलॉयट है, देयर आर सो मेनी कंपनीज.
जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत से पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो इन कंपनीज में काम करते हैं या करना चाहेंगे। ओरेकल है, HCL है, कॉग्निजेंट है, you have so many companies, Wipro is there, you have basically Infosys is there. मिस्टर JP मॉर्गन के जो चीफ हैं, उन्होंने बोला आने वाले टाइम में इट इज नॉट अबाउट ओनली टेक्निकल नॉलेज, आई विल रीड आउट द स्पेसिफिक वर्ड, द न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क इज अबाउट स्किल्स नॉट नेसेसरली डिग्रीज। मैंने भी शायद आपसे यही डिस्कस किया था, आपके पास एम्प्लॉयबल स्किल्स हैं या नहीं है। डिग्री विल नॉट ओनली हेल्प, यू नीड टू हैव जॉब स्किल्स। यदि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, BCom is fine, BA is fine, BSc is fine, but do you have the relevant skills? क्या आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, उस सर्विस बिजनेस के बारे में नॉलेज है? सो स्किल्स के बारे में कौन सी स्किल्स रेलेवेंट हैं, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हमने आपको स्लाइड दिखाया था। कहां से उन स्किल्स को डेवलप करना है, कुछ एग्जांपल्स हमने पहले दिए थे, कुछ एग्जांपल्स हम आज भी देंगे। सो आई एम रिपीटिंग, द न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क इज अबाउट स्किल्स नॉट नेसेसरी डिग्रीज। वी मस्ट लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू अपस्किल। अगर मेरे पास कुछ ऑलरेडी स्किल्स हैं, उनको मैं फर्दर कैसे डेवलप करूं, क्योंकि नए वर्ल्ड में न्यू इंफॉर्मेशन कीप्स ऑन कमिंग। आज कोई सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है 7, माइक्रोसॉफ्ट 10, देयर आर न्यू वर्जन विच कीप्स ऑन कमिंग अप। ओरेकल फाइनेंशियल इज देयर, सैप इज देयर, टेब्ल्यू इज देयर। ये मैं सॉफ्टवेयर्स के कुछ नाम दे रहा हूं। सो वर्ल्ड इज डायनेमिक, नई नई चीजें आती रहती हैं। बहुत टाइम पहले हमारे देश में इनकम टैक्स था, देन सर्विस टैक्स आया, वैट आया, देन वी हैव अ GST। तो द गवर्नमेंट डिड नॉट स्टॉप दैट सर्विस टैक्स, द गवर्नमेंट डिड नॉट स्टॉप दैट वैट। उससे पहले देयर यूज्ड टू बी अ LST, लोकल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। गवर्नमेंट ने उसको फेज आउट करके सर्विस टैक्स लाए फॉर सर्विस बिजनेस, वैट लाया गया मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, उसको गवर्नमेंट ने फेज आउट करके GST लाए। So what I'm trying to tell you, please keep on evolving, keep on adapting. In today's time, if you don't change with the time, if you don't upskill yourself, you get left out. But the good part is at Entrepreneurship Cell, we are there to guide you कि आगे पहुंचने के लिए कौन कौन सी चीजें आपको उस रास्ते में अपनी मंजिल तक पहुंचने में सहायता करेंगी, और उन चीजों को डेवलप करने के लिए कौन कौन से सोर्सेस हैं। We must look for opportunities to upskill, reskill and give those who have been left behind the chance. और जो आपके आसपास और लोग हैं, उनको भी आप हेल्प करिए। अपने को पहले सक्षम बनाइए और औरों को भी हेल्प करिए, so that everybody develops. That is what I'm trying to show you. So let us move further. ये उसी वेबिनार में जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिखाया था, देखिए आप अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए या मेट्रो स्टेशन से यूनिवर्सिटी आने के लिए, एयरपोर्ट्स पे भी शायद आपने देखा होगा, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी देखा होगा। दिल्ली में अगर कुछ लोग आज के सेशन के पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडिया गेट पे मैंने आपको बताया था, और बाहर की यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत एक नॉर्मल है टूरिज्म सेक्टर के लिए, जहां पे आपको एक होवर बोर्ड होता है, होवर बोर्ड आपको दिए जाते हैं, उसका रेंटल लिया जाता है। जैसे अगर मैं कुछ अपने टाइम की बात करूं, बहुत पहले आपको 1 घंटे के लिए साइकिल दी जाती थी सीखने के लिए, कि आप पहले उस पर प्रैक्टिस करिए। और इफ आई गो इनटू माय टाइम, I still remember it used to be some 10 rupees for 1 hour, something like that, or maybe 5 rupees. So now new technology has come, or this is much more enjoyable. आपको एक freedom मिलती है, you stand on a hoverboard and you can move around. So if people who are interested in the tourism sector, जिसमें गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है, you can have this kind of an initiative. And ये जो hoverboards होते हैं, they are available in India. They are not costly. They come at a very reasonable price. आप 5-6 hoverboards भी लेके अपना small time काम शुरू कर सकते हैं, और ये काम कुछ ऐसा you will enjoy. It is a lot of entrepreneurship. What is the good part? Entrepreneurship में आप वो काम कर सकते हैं जिसको आप खुद enjoy करते हैं, और जब आप ऐसे काम को करते हैं या कोई ऐसा जॉब करते हैं जिसको आप enjoy करते हैं, your productivity is much better. So let us move further. Now here I'm trying to give you some statistics. आपको कॉन्टेक्ट ईमेल दिख रहा है, ये स्लाइड मैंने इसलिए बनाया है जस्ट बेस्ड ऑन योर फीडबैक. A number of responses has been coming and I want to thank everyone. So the email ID is esel@soldu.ac.in. बहुत लोगों की queries हैं how we can connect. So I have mentioned it earlier also. Second thing is service level agreement. जो लोग आउटसोर्सिंग कंपनीज को समझते हैं या जिन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनीज में, व्हाट इज आउटसोर्सिंग, BPO, लीगल प्रोसेस, वॉइस, नॉन वॉइस, जो भी नोएडा, गुड़गांव, चेन्नई, बेंगलोर, जहां पे सारे मुंबई, जहां पे मेजर आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं,
विप्रो, इन्फोसिस, बैंक ऑफ अमेरिका, इन कंपनी में सर्विस लेवल एग्रीमेंट होते हैं कि जो भी काम दिया गया उसको आप कितने दिन में निपटाएंगे, मिनिमम और मैक्सिमम डेज। तो जो भी, व्हाई आई हैव मेंशन दिस, जो भी आप अपनी ईमेल भेजते हैं, अपना मैसेज भेजते हैं, 3 days to 5 days। यहाँ पे ना लाइटर वे व्हाट आई वांट टू अगेन से, मेरे पास कुछ ऐसी ईमेल्स भी आई जिन्होंने ईमेल भेजा एंड दे आर रिक्वेस्टिंग कैन यू रिप्लाई विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स। यस, आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि आपको हमने इंटर्नशिप के लिए बोला है, आप ही को हमने इनवाइट किया टू वॉलंटियर विद द ई-सेल, बट एटलीस्ट गिव अस सम टाइम बिकॉज ह्यूज वॉल्यूम इज देयर एंड एवरीबडी वांट्स टू बी हर्ड, वांट्स टू बी अटेंडेड। सो जो पहले आए हैं रिस्पॉन्सेज उनको हम टाइमली रिप्लाई करके, जैसे आप क्यू में आते हैं हम आपको रिप्लाई करते हैं। सो 3 to 5 days। जो हमारा सेशन 1 था उसमें हमने 23 स्लाइड कवर किए गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। उन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हमने आपको इंफॉर्मेशन दी। अब उन फॉर्म्स को फिलअप कैसे करना है, चाहे वो पीएमईजीपी हो, बहुत लोगों की क्वेरी थी उद्योग आधार को फिलअप कैसे करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, वी विल कवर दैट इन द सब्सिक्वेंट सेशन और इन द यूट्यूब चैनल। once these 6 seminars finishes, every month we will have a webinar and on a daily basis, on a regular basis. Please be in touch with the e-cell, through the YouTube channel, through the Facebook, through the Twitter account, through LinkedIn. So many options are there. सेशन 2 में हमने स्लाइड 24 to 54 जहां हमने आपको मार्केटिंग के बारे में बताया, आप गवर्नमेंट को कैसे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच सकते हैं, चाहे वो जेम है, कैसे आपकी गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ई महिला हाट, जहां पे आपको कोई सर्विस चार्जेस नहीं देने, जितने का प्रोडक्ट आपने उस पर लिस्ट किया उतना ही प्राइस आपको फुल कंज्यूमर से मिलेगा। सो वेरियस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, टेंडर की इंफॉर्मेशन, यूनाइटेड नेशंस में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से पार्टिसिपेंट्स की क्वेरी आई थी कि जो यूनाइटेड नेशन का स्लाइड आपने दिखाया था उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड दैट रिक्वेस्ट, आई हैव अटेंडेड टू। लेकिन अच्छा लगा कि आप ही में से कुछ पार्टिसिपेंट्स आर लुकिंग फॉर एक्सपोर्ट्स, और मैं खुद बहुत स्ट्रेस करूंगा, ट्राई टू गो फॉर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट इज बेनिफिशियल फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, पेमेंट इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट सिक्योर्ड, देयर आर सो मेनी रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शंस व्हिच आर देयर। एंड जब आप एक्सपोर्ट में देखते हैं, एक्सपोर्ट में यू आर लुकिंग एट अ ग्लोबल मार्केट, डोमेस्टिक में यू आर लुकिंग विद इन इंडिया विच इज ऑल्सो ह्यूज मार्केट, लेकिन एक्सपोर्ट में कैसे रजिस्टर करें, शिपमेंट क्या होती है, एयर कार्गो क्या होता है, इंटरनल लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मैराइन कार्गो क्या होता है, शिप्स कैसे होते हैं। एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर के लिए जो इस सेमिनार को अटेंड कर रहा है, जो चेन्नई के किसी गांव में है, असम में है, गुवाहाटी में है, गुजरात में है, आनंद में है, दिल्ली में है, मे बी हरियाणा में है, रेवाड़ी में है, उनको कैसे पता चलेगा शिपिंग कंपनी को हम कैसे एक्सेस करें। दे आर नॉट गुड एट इंग्लिश विच इज ओके, उनको अपना प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है, उनके पास हुनर है, वो एक अपना सक्सेसफुल उद्यमी बन सकते हैं, लेकिन उनको ये सारी चीजें नहीं मालूम। दैट इज वी टेल यू, डोंट वरी अबाउट दोज एस्पेक्ट, वी विल कवर ऑल दैट एस्पेक्ट। शिपिंग कंपनी को कैसे कॉन्टेक्ट करें, एयर कार्गो को, आपका जो रेल के थ्रू आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपने आउटपुट को भेजते हैं वो कैसे रेल में बुकिंग होती है, ट्रक बुकिंग कैसे करते हैं, आपको छोटा ट्रेलर चाहिए, छोटा 4 व्हीलर चाहिए लोकल मार्केट तक अपना सामान पहुंचाने के लिए, ये सब चीजें वी हेल्प यू। सेशन 3 में हमने स्लाइड 55 to 86 जहां पे इंटरनेशनल इकोसिस्टम में हमने वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और यदि कुछ पार्टिसिपेंट्स इंटरनेशनल कैरियर देखना चाहते हैं, they want to go out, they want to develop themselves personally and professionally, and then they want to become an entrepreneur, or they want to have a good international employment based career, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कैसे फैसिलिटेट करती है, उसमें हमने इंटरनेशनल स्किलिंग सेंटर्स के बारे में आपको बताया। सो वी कवर्ड अबाउट द इंटरनेशनल इकोसिस्टम। और जो आज का स्लाइड है, आज हम स्किल डेवलपमेंट में काफी फोकस कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हमने कुछ पहले भी आपको बताई, जो आगे जॉब लेने में आपको हेल्प करती हैं, एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प करती हैं। यदि आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको वेस्ट टू वेल्थ, जो प्लास्टिक था, यदि आप पेपर बैग्स बनाना चाहते हैं, क्लॉथ के बैग बनाना चाहते हैं, मास्क बनाना चाहते हैं, सैनिटाइजर बनाना चाहते हैं, अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, होवर बोर्ड का काम करना चाहते हैं, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन उन स्किल्स को कहां से आप सीखें, कैसे सीखें, कौन सी रेलेवेंट स्किल्स हैं, वी विल ट्राई टू कवर देम इन टुडेज सेशन एज वी आर ऑलरेडी डूइंग। देन कॉन्टेक्ट अस में वी हैव अ ट्विटर अकाउंट, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पे बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है।
Twitter account, Facebook, LinkedIn, Instagram. See, there are so many platforms. जो technology, as you remember, Dr. Gupta in the initial sessions has mentioned that in this world we have so many platforms. आज जो हम सेमिनार भी आपसे कर रहे हैं, how it is happening? आप अपनी स्टेट में बैठे हैं, अपने घर पर हैं, अपनी कोई भी जहाँ आप कैफे में हैं, मोबाइल फोन पे, टुडे थ्रू टेक्नोलॉजी in a real time basis you are listening to me, I am listening to your comments, I am getting your comments. That is enabled by what? Technology. आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रहा, आप अपनी फ्रीडम में अपनी जगह पे you can get all the information. So that is an advantage. So ऐसे आप और कौन से प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं? We will share with you the Twitter account, Facebook account, LinkedIn, Instagram. YouTube I have already shared, email has already been shared with you. सेशन 1 हमारा 28/5 को हुआ था, 28 मई को, जहां पे हमने कमेंट को ओपन नहीं रखा था. इट वाज द फर्स्ट सेशन. सेशन 2 नेक्स्ट डे 29 को हुआ. वी गॉट 422 मैसेजेस. व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो भी आप मैसेज भेजते हैं, मैंने भी लाइफ में बहुत सेशंस अटेंड किए हैं, कई बार ये मालूम ही नहीं होता कि जो मैंने अपनी क्वेरी पुटअप की है क्या वो किसी ने पढ़ी. बोला तो गया था कि आप अपनी जो भी क्वेरी है उसको पुटअप करिए एंड वी विल रिप्लाई बैक. बहुत बार रिप्लाई नहीं आता, या जो मैंने अपनी क्वेरी दी थी क्या उस पर कोई कमेंट आएगा या उस पर रिप्लाई आएगा, उस पर कोई सॉल्यूशन आएगा. मैंने तो बड़े सिंसियरली पुटअप किया था. सो वी आर ट्राइंग टू गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि 422 मैसेजेस आए थे सेशन 2 में, उसका पूरा एक्सेल रिकॉर्ड मेंटेन किया है एंड वी विल रिप्लाई. ऑलरेडी हैव रिप्लाई टू मेनी ऑफ द मैसेजेस. सेशन 3 हमने 31 मई को किया था, जिसमें 131 मैसेजेस आए थे. अगेन आई हैव टेकन ऑल दैट पर्टिकुलर मैसेजेस. I am already in the process of replying and gradually every message will reply. Emails जो आपको registration form दिया गया था yesterday and day before yesterday, अभी तक till morning 24 registration form, जिसमें आपका brief biodata 1 page, कईयों ने biodata नहीं attach किया, it's okay, और registration form जो 1 page था, जो वरिंदर सर ने भी आपको ओपनिंग में बोला, how you can connect with the entrepreneurship cell. Till today morning 23 to 24 forms have already come in. ईमेल क्वेरीज आर रेगुलरली कमिंग इन, एसएमएस क्वेरीज आर कमिंग इन. कुछ लोगों से मैंने फोन पे भी बात की है. व्हाट्सएप अकाउंट वी विल शेयर विद यू. कईयों का सजेशन था इफ यू कैन ओपन अ व्हाट्सएप ग्रुप. यस वी विल डू दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी विल लेट यू नो. माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, जो 23 रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए हैं, ट्राई टू इंक्रीज दैट नंबर. जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, अराउंड 300 पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन ऑल द 3 सेशंस सो फार, 300 प्लस. Please keep on giving your filled in registration form. जो लोग भी interested हैं, it is a volunteering, it is an open invitation. If you want to associate with us so that you can make an improvement in your professional life, in your personal life, in your day-to-day financial planning, please register with us. Once you are registered, then we can involve you in various kind of internship, volunteering projects. Again, इसी सेशन में मैं कहना चाहूंगा, कईयों का बहुत participants कहते हैं आप हिंदी में बोलिए, कई participants कहते हैं आप इंग्लिश में रखिए. Keeping the audience profile, I am trying to keep a mixture, Hindi, English both. My only objective is maximum लोगों तक बात पहुंच सके. हिंदी component I am keeping, सारे slides English में हैं. Later on ये भी entrepreneurship का opportunity है. देखिए आपसे बात करते करते कैसे जो भी webinars होते हैं, mostly they are in English. So people who are listening to this seminar, I am giving you an opportunity. Think of an option जहां पे आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकें. जैसे आपने मूवीज में देखा, उसमें सबटाइटल्स आते हैं. सबटाइटल्स क्यों आते हैं? कि कोई बहुत अच्छी मूवी है, कोई उसमें एजुकेशन का कंटेंट है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, उसमें सबटाइटलिंग की जाती है, हिंदी में की जाती है. उसको अगर पैन इंडिया उसको लॉन्च करना है तो तमिलियन भाषा में, संस्कृत में, जो भी है. तो आई एम गिविंग एन ऑप्शन. इतने सारे वेबिनार्स जो हो रहे हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है दिस इज द न्यू वे ऑफ वर्किंग. तो क्या ये जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हु आर वेरी गुड एट इंग्लिश? क्या ये उन लोगों के लिए नहीं है जो आर नॉट दोज हु आर कंफर्टेबल इन देयर लोकल लैंग्वेज? सो एनी वन ऑफ यू, आपके पास वेबिनार्स हैं, उनको आप ट्रांसक्राइब कर दीजिए, उसको आप वॉइस ओवर दे दीजिए. व्हाट इज वॉइस ओवर? आप उसको सुनिए, उसको ट्रांसक्राइब करिए. ट्रांसक्राइब के लिए आपको कुछ वॉलंटियर्स चाहिए होंगे स्टूडेंट्स में से, जो इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, हिंदी को लोकल असामीज में कर सकते हैं, गुजराती में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में कर सकते हैं. यू विल हैव ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड उसको आप प्राइस कर सकते हैं. यू कैन कीप अ रीजनेबल प्राइस.
आप देखिए आज से आपसे बात करते करते दिस इज एन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट, क्योंकि बड़े सारे वेबिनार्स हो रहे हैं बट दे आर मोस्ट इन इंग्लिश, एंड इंडिया में देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन, बहुत डाइवर्सिटी है, बड़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. द गवर्नमेंट विल आल्सो एनकरेज यू. सो वी मूव फर्दर. ये कुछ मैंने 2 स्लाइड्स आपको दिखाने की कोशिश की है, अगेन टू गिव यू मोटिवेशन. जितने आपके कमेंट्स आए हैं, सी एस आई टोल्ड यू, आई हैव प्लॉटेड ऑल, जितने भी आपके कमेंट्स हैं आई हैव डॉक्यूमेंटेड इट्स इन एन एक्सेल फाइल. वहां पे वॉट एवर योर नेम इज देयर, जो आपका आईडी और आपका क्या कमेंट है, आपकी क्या क्वेरी है, आई हैव डॉक्यूमेंटेड इट, देन आई एम रिप्लाइंग वन बाय वन. नाउ आज की एक आपको कैरियर टिप, आपको एक सजेशन, क्योंकि लाइफ में यू आर टॉट मेनी थिंग्स बट आपको अच्छी कैरियर टिप्स नहीं मिलती. आप कहते हैं मैंने तो एमबीए कर लिया, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से कर लिया, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, because I have been in a recruiting role also. I have worked in some of the best multinationals in India and overseas. In that I have found in recruitments, आप जब अपना बायोडाटा भेजते हैं, ये मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं जो सभी को इंपैक्ट करता है. आप लेफ्ट साइड पे देखिए, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीवन, बट हाउ टू, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, कि आप एक अच्छे इंडिविजुअल बने, आपको करियर में हेल्प मिले, आपको प्रोफेशनल सक्सेस के लिए अपॉर्चुनिटीज, क्या टिप आपको टिप्स होती हैं, व्हाट इज टिप्स, एग्जाम से पहले टिप्स दी जाती हैं, कैसे आप स्मार्ट वे में पढ़ें. व्हाई यू आर मेंशनिंग योरसेल्फ अनोनिमस, नेवर मेंशन योरसेल्फ अनोनिमस, दैट मींस यू आर नॉट क्लियर अबाउट योरसेल्फ. आप एक अच्छा सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, ये सेशन या कोई और भी, अपना प्रॉपर नेम लिखिए. अपने बायोडाटा में जो आप ईमेल देते हैं, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सजेशन आई एम गिविंग यू फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स, फ्रॉम द गवर्नमेंट. बहुत से सीवीज आते हैं, उनमें क्यों नहीं उनको कंसीडर किया जाता कि जो आपका ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी आपने बहुत अजीब सा क्रिएट किया, विच इज नॉट प्रोफेशनल, लेट मी यूज द राइट वर्ड, दैट कन्वेज योर पर्सनैलिटी. आपका सोशल मीडिया अकाउंट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जब आप अपना बायोडाटा भेजते हैं, दे लुक एट योर सोशल मीडिया अकाउंट, आपका फेसबुक पे किस टाइप की एक्टिविटीज हैं. दिस वाज नॉट द केस अर्लियर. सो इन सोशल मीडिया हर चीज का प्लस भी है, हर चीज के साथ कुछ इश्यूज भी हैं, लेकिन हमें एक स्मार्ट वे में अपने को प्रोफेशनली कैसे डेवलप करना है, अपने को कैसे एम्प्लॉयबल बनाना है, अपने को कैसे सक्सेसफुल बनाना है. प्लीज डोंट कीप योरसेल्फ एज अनोनिमस, गेट योर प्रॉपर नेम. कल को आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मैंने कुछ बायोडाटा भी देखे, उनमें जो ईमेल आईडी हैं, दे आर नॉट प्रॉपर. उसमें फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग माय ओन नेम, अनुराग मित्तल 1 2 3 4 5. दैट शुड नॉट बी द केस. इट शुड बी योर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और एनी सिंपल काइंड ऑफ एन ईमेल आईडी. अगर आपने जो ईमेल आईडी देखे, ई सेल, अनुराग मित्तल, CMA, CFE, इट शुड बी प्रॉपर ईमेल आईडी. इट शुड नॉट बी समथिंग, कोई वर्ब नहीं होना चाहिए. यू विल सी मैनी एग्जांपल्स. Now Sandeep, Abhishek, anonymous, anonymous, anonymous. Saurabh Shukla, good. Vinya Pujari, good. Sugriv, anonymous. Then Rama Shankar Shah. This is a huge name. इसको आप छोटा करें, कैपिटल में. You should know basic English की किस तरीके के, how to write your names. R can be capital, S can be capital. Why I am telling you these small tips? Email ID conveys your personality. Your social media account conveys your personality. Again, let me give you an example. US embassy में, because I'm telling you to become globally successful, I told you about international opportunities. I have my maybe four or five, if I remember correctly. I have applied for a US visa, maybe 4 or 5, a business visa, a employment visa, and by God's grace, in the first attempt, all those visas went through. Even in times जब बहुत कुछ issues चल रहे थे US embassy, outsourcing industry में, all the 4 times my visa was successful. But what I'm trying to tell you that we are telling you an information जो मैंने आपको पहले भी बोला था, हमने खुद टेस्ट की है. आपसे कोई भी चीज ऐसी शेयर नहीं की जा रही जो खुद ना प्रैक्टिकली टेस्ट की गई हो. सो यूएस एम्बेसी में यदि आप वीजा अप्लाई करते हैं, पहले तो ये नहीं होता था, रिसेंटली इन द यूएस एम्बेसी दे आर आस्किंग फॉर योर सोशल मीडिया अकाउंट्स. आपको अपना ट्विटर अकाउंट मेंशन करना है वीजा एप्लीकेशन में, आपको अपना फेसबुक अकाउंट मेंशन करना है. Then they look what is the kind of Facebook profile you are having, and don't try to act smart कि आपका कुछ पुराना Facebook अकाउंट है, उस पे कुछ मे बी you have not maintained it professionally, उसको आपने डिलीट कर दिया और आपने न्यू क्रिएट कर दिया. Today there is technology, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, डिजिटल फुटप्रिंट. आप ATM में जाते हैं, टुडे यू आर हैविंग अ डिजिटल फुटप्रिंट. देयर आर सो मेनी कैमरा, CCTVs विच आर देयर. कहीं पे भी आप कंप्यूटर्स में है, ईमेल है, everywhere you are leaving a digital footprint. Digital footprint is your shadow, so one can really track you down. So don't try to be ethical in life.
Be ethical in life and you should not fall into problems. That is what we are trying to tell you. Keep your emails professional. Then see, this slide I have deliberately kept. अच्छी बातें सब करते हैं. This is a comment which I got from one of the participants. I was not required to show it to you, but I'm showing you. All kind of participants are there, anonymous, unverified, and you can see what the comment is there. It definitely impacts the presenter, but it's fine. I thank him for this particular post, but I'm simply requesting, if you are not getting benefit out of the seminar, move out of it. Don't participate in it. If you are there, try to take advantage of it. So these kind of comments are also there, and the person has registered as an anonymous. Let us move further. Now, very important slide. Every participant is saying, and I am thankful to all the participants, how can I participate? उन्होंने बहुत अपने एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज भेजे हैं. किसी ने कहा मुझे इस जॉब के लिए कौन सा स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है. किसी ने पूछा मैं कौन सा करियर के लिए प्रोफेशनल कोर्स करूं. सो हाउ यू कैन कनेक्ट विद अस, एज डॉक्टर वीरेंद्र हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. आपको हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है ईमेल के थ्रू. इट विल बी, द लिंक विल बी सेंड टू यू. वी विल गेट इट पोस्टेड ऑन द SOL होम पेज ऑल्सो. आप वहां पर भी जाके उसको फिलअप कर सकते हैं. इट्स अ 1 पेज फॉर्म. Now these are the 4 और 5 जो डॉक्टर KB गुप्ता सर ने भी लास्ट टाइम बोला था कि इस सेशन को हम और इंटरेक्टिव आपके साथ कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं. सो देयर आर 8 टास्क विच हैव बीन आइडेंटिफाइड. टास्क 1 इज व्हाट. जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, 8 एक्टिविटीज हैं जिसमें इंटरेस्ट है. जनरली होता क्या है, जो मैंने भी जनरली देखा है, आपको एक ऑप्शन दी जाती है और बोला जाता है इसको आप करिए. हो सकता है आपको वो ऑप्शन में कंफर्ट लेवल ना हो, या एग्जाम का पेपर ले लीजिए, 8 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस आपने करने हैं. सो यू हैव ऑप्शंस ओनली फॉर 2 क्वेश्चंस टू अवॉइड. यहां पे आई एम गिविंग यू 8 ऑप्शंस. 8 ऑप्शंस में आपने एक ऑप्शन पिकअप करनी है जो भी आपको सूट करती है, जिसमें भी आपका कंफर्ट लेवल है. एंड व्हाट आर दी एक्टिविटीज? वेरी सिंपल. टास्क 1 इज जो एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, पिछले 6 महीने की या पिछले 3 महीने की, लेट अस टेक 3 मंथ्स, मेक इट मोर सिंपल. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, क्या आप उस पर एक राइट अप लिख सकते हैं? 1 और 2 पेजेस, 3-4 पेजेस का सिर्फ नाम लिखने हैं आपने डिस्क्रिप्शन नहीं देना. और ये जो एक्टिविटी मैं आपसे करा रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये आगे आपको वॉलंटियरिंग में, इंटर्नशिप में, आपके अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, आपके अपने करियर डेवलपमेंट में, क्योंकि हम इसका आपको सर्टिफिकेट भी देंगे. आई विल डिस्कस विद यू, बट आई एम टेलिंग यू, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स हैं, जैसे PMEGP, मुद्रा, उनका आपको नाम लिखना है. टास्क 2 इज कोई स्टेट गवर्नमेंट, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, असम में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, उस स्टेट गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं. तो जिनको टास्क 1 पसंद लगता है, कंफर्टेबल लगता है, सिर्फ लिस्ट लिखनी है आपने. मुद्रा, क्रेडिट गारंटी, जो भी स्कीम्स हैं. स्टेट गवर्नमेंट में किसी को स्टेट की अच्छी नॉलेज है, किसी को स्टेट के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट लिख दे. ये आप हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, या अपनी लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं. बट प्रेफरेबली आई विल रिक्वेस्ट यू, इफ यू कैन डू इट इन इंग्लिश और हिंदी, उसको आप A4 साइज पे करिए, उसको स्कैन करके हमें ईमेल कर दीजिए. व्हाट इज टास्क 3? टास्क 3 इज एंटरप्रेन्योरशिप TV न्यूज कॉर्प. न्यूज कॉर्प मींस व्हाट? जैसे मैंने आपको बताया, कल गवर्नमेंट ने MSME चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है. एवरी डे, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी कुछ ना कुछ नई स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से, कोई नया इनिशिएटिव इंडिया में, हरियाणा में, या इंटरनेशनली, यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में, सिंगापुर में, हांगकांग में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, मे बी लंदन में, एस्टोनिया में, सर्बिया में, किसी ना किसी कंट्री में कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ हो रहा होगा. और आज के टाइम में आई बिलीव इन विदाउट बॉर्डर्स, एंटरप्रेन्योरशिप विदाउट बॉर्डर्स. देयर आर नो बॉर्डर्स. टुडे वी आर टेक्नोलॉजी कनेक्टेड. सो ग्लोबल में कौन कौन सी न्यूज हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए इंपॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट की न्यूज हैं, उनके लिए हम अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पे एक एंटरप्रेन्योरशिप TV का न्यूज शुरू करना चाहते हैं. न्यूज, उसमें आप ही स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं, जो इंटर्न्स हैं, दे विल बेसिकली रिकॉर्ड, दे विल सर्च, डू रिसर्च कि प्रीवियस डे में कौन कौन से एंटरप्रेन्योरशिप के न्यूज आए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, एंड दे विल डू small video clippings. If you are interested in this, you need to let us know. Just mention you are interested in joining the Entrepreneurship TV News Corps. न्यूज कॉर्प, इसमें आपने क्या करना है, जो पिछले एक हफ्ते की एंटरप्रेन्योरशिप की न्यूज है,
चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है, आपने न्यूज़पेपर से उसका एक राइट अप बना के हमको भेजना है, सिंपल। सो यू हैव टू बेसिकली सी कौन सी न्यूज है। फॉर एग्जांपल जैसे चैंपियंस पोर्टल कल नया लॉन्च हुआ, आज आप न्यूज़पेपर उठाएंगे, किसी न्यूज़पेपर में वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आ रहा होगा, आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखना है पिछले 7 दिन में हिंदू न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, दैनिक भास्कर में, फर्स्ट न्यूज पोस्ट में, जो भी न्यूज़पेपर है इंडिया के अंदर या जो आपका स्टेट का न्यूज़पेपर है उसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप न्यूज है। देन वी कम टू द लिस्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अगेन सिंपल, टास्क 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स 1 2 3 4 5 6 आपने लिस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल दीनदयाल उपाध्याय योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऐसी जो स्किल डेवलपमेंट संबंधित स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। ये कोई होमवर्क नहीं है, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको एनकरेज करने के लिए, आपके अंदर रिसर्च, आपके अंदर एक एप्टीट्यूड जगाने के लिए और आपको ई सेल के साथ इन्वॉल्व करने के लिए एक इनिशिएटिव है। सो आई विल नॉट कॉल इट अ टेस्ट। इफ यू वांट टू डू इट, इट्स वॉलंटरी। जो पार्टिसिपेंट इसको करना चाहे दे आर वेलकम, जो नहीं करना चाहे दे वांट टू जस्ट लिसन द वेबिनार एंड जस्ट रेगुलरली पार्टिसिपेट इन द ई सेल इंफॉर्मेशन, वी आर ओके विद दैट। बट एनीवन who wants to associate as a volunteer, as a intern, want to participate, this scheme is for that. टास्क 5 में अगेन स्टेट गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, आपने A4 साइज का पेपर लेके, A4 साइज क्या होता है, जो कंप्यूटर की शीट होती है, कंप्यूटर प्रिंटर में जो रेगुलर पेपर लगता है। टास्क 6 क्या है, पिछले 7 दिन में स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड न्यूज़पेपर में कौन कौन से ऐसे आइटम्स आए हैं, आर्टिकल्स आए हैं, उनका आपने सिर्फ हेडिंग लिखना है। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ऊपर एक न्यूज आइटम आया था, उसको आपने लिख लिया 25 मई को। इंग्लिश में हिंदू न्यूज़पेपर में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर एक गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट आया था, गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन आई थी, पेज नंबर 6 पे, दैट्स इट। जस्ट डू इट एंड देन टेक इट फर्दर। टास्क 7 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमारे जो एक वेस्ट टू वेल्थ, प्लास्टिक को हम कैसे रिड्यूस करके पेपर बैग को, क्लॉथ बैग को यूज कर सकते हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं बताना चाहूंगा। अभी लास्ट ईयर जुलाई में हमने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया था स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर भी आए थे। ये उन्हीं की, जो उन्होंने उस वक्त एक सभी पार्टिसिपेंट्स को, जिन्होंने वो सेमिनार दिल्ली में अटेंड किया था गांधी भवन में, ऑनरेबल वाइस चांसलर ने भी सभी यूथ को इन्वाइट किया था कि यदि आपको एक मौका दिया जाए, आप पॉलिसी मेकर हैं, और इसमें वही मैं आपसे कॉल कर रहा हूं, हम बहुत दफे कहते हैं वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक, आप यूथ हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप रिटायरी हैं, आप मिड कैरियर हैं, आप होम मेकर हैं, जो भी आप इस सेशन को सुन रहे हैं, अगर आपके पास स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई सुझाव है, कोई पॉलिसी रिलेटेड आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज शेयर योर एक्शन प्लान इन 1 to 2 पेजेस। क्या प्रॉब्लम आपको लगती है, क्या सॉल्यूशन आप बताना चाहते हैं। अगर आप इंडिया के पॉलिसी मेकर हैं, आप स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के इंचार्ज हैं, आपको हम ये इनविटेशन दे रहे हैं, आप बताइए आप क्या, आपको अगर ये अथॉरिटी दी जाए, आपको, मैं अथॉरिटी वर्ड ना यूज करूंगा, अगर आपको ये एक विजन दिया जाए, आपको ये रोल दिया जाए कि आप कैसे उसको सुधार सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जो डे टू डे बेसिस पे एंटरप्रेन्योर से इंटरेक्ट करता हूं, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं हम बैंक में गए, बहुत अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम थी, लेकिन बैंक हमसे कोलैटरल मांगता है, बैंक हमसे बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है फिलअप करने के लिए। गवर्नमेंट की स्कीम तो कह रही है कोलैटरल नहीं चाहिए, लेकिन बैंक कहता है नहीं, हम विदाउट कोलैटरल नहीं देंगे। ये प्रॉब्लम्स हैं। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाट यू फील कैन बी द सॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम्स है, पहले प्रॉब्लम बताइए और उनका क्या सॉल्यूशन है। व्हाट इज लीडरशिप, लीडर का काम होता है प्रॉब्लम क्या है, उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और अवेलेबल सर्कमस्टांसेस में, अवेलेबल रिसोर्सेज में कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आपको टॉप डाउन फॉलो ना करके कि हमने जो कह दिया आपको फॉलो करना है। वी आर इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, एंड अगेन आई एम गिविंग एन एग्जांपल। अभी गवर्नमेंट की तरफ से यूथ पार्लियामेंट का भी एक ओपन इनविटेशन था कि अपने यूथ हैं वो एक पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करें, पार्लियामेंट में अगर उन्हें किसी टॉपिक पे बोलना है, आपको भी मैं उसमें एनकरेज करूंगा। इट हैपेंस एवरी ईयर, दैट इज समथिंग सेपरेट, बट आई एम टेलिंग यू टू एग्जांपल। ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने भी कहा था कि आप एक पेपर पे जो भी आपके सजेशन है, सुझाव है, वो हमको मेल करिए। सो टास्क 7 इज फॉर दोज पार्टिसिपेंट्स, एंड टास्क 8 challenges, issues, problems faced in career and life management।
ये कुछ होम साइंस से रिलेटेड, आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप कोई स्किल डेवलपमेंट, कोई कॉलेज एजुकेशन कोर्स, किस कोर्स को करें, आपको प्लेसमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, प्लेसमेंट मिल गया है तो उसमें आपको जो सैलरी कंपोनेंट है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, क्या लाइफ में आपके चैलेंजेस हैं, आपको इंटरनेट सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्या क्या इश्यूज जो आप अपने लाइफ में फेस करते हैं, इन 1 और 2 पेजेस A4 पेपर साइज में जस्ट डॉक्यूमेंट व्हाट आर द चैलेंजेस इन मैनेजिंग योर करियर, इन मैनेजिंग योर लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। आपको पेंशन स्कीम के बारे में नहीं पता, आपके घर में कोई हेल्थ का इशू है लेकिन आपको नहीं पता आयुष्मान भारत में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके घर में कोई दिव्यांग है, उस दिव्यांग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था टूरिज्म फॉर दिव्यांग, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मेक माई ट्रिप हैं, सो मेनी कंपनीज आर देयर, बट आई हैव नॉट कम अक्रॉस मे बी एनी कंपनी जहां पे सिर्फ फोकस, जहां पे टारगेट ऑडियंस इज द ब्लाइंड पीपल, आर पीपल हु कैन नॉट रीड और राइट, डेफ एंड डम। क्या उनके लिए टूरिज्म नहीं है? उनको रेड फोर्ट नहीं देखना, उनको आगरा में ताजमहल नहीं देखना, उनके लिए भी लाइफ है। देयर आर वेरियस वेज वी कैन मेक देयर लाइफ मीनिंगफुल, सो कैन यू कम फॉरवर्ड टू टेक दैट इनिशिएटिव? There are virtual tours organized, there are so virtual tours are people who can see, who can listen, but there are many people who cannot listen, जिनको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते, जो पढ़ नहीं सकते, जो देख नहीं सकते। Can we create opportunities for that? So there is a problem and solution, so all 8 tasks are there। जो न्यूज का वॉलंटियर न्यूज रिपोर्टर बनना चाहते हैं, टास्क 3 और टास्क 6 उनके लिए। डेली आपके यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड होंगे 5-5, 4-4, 3-3 मिनट के। आपने जो न्यूज आइटम है प्रीवियस डे का, क्योंकि हम ये डेली करना चाहते हैं, जैसे डेली दूरदर्शन में समाचार आते हैं, ऑल इंडिया रेडियो में डेली समाचार आते हैं, उसी तरीके से, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो देश इंटरनेशनली जो हमारे ऑडियंस हैं, उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिले कि इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट इन इंडिया, they want to invest in India, और Indians want to export, तो उनको क्या गवर्नमेंट की स्कीम है। We cannot have a situation कि हम 2 महीने में एक न्यूज बुलेटिन करें, न्यूज बुलेटिन हैज टू बी रियल टाइम। तो इसलिए आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने ऑल इंडिया रेडियो का एक इसमें आइकन पुटअप किया है, दूरदर्शन का, और लेट मी मोटिवेट यू। अभी रिसेंटली देयर वाज an article, a news item in the newspaper, government is thinking of starting a full time 24/7 entrepreneurship channel, जैसे ज्ञानवाणी है, जैसे आपका एजुकेशन के कुछ चैनल्स हैं, हेल्थ चैनल। आई एम ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अ फुल टाइम हेल्थ चैनल, टूरिज्म चैनल। टूरिज्म चैनल तो कुछ हैं अभी, लेकिन हेल्थ चैनल नहीं है। लीगल चैनल, हमारे देश में बहुत से लोगों को लीगल नॉलेज नहीं होती, बेसिक ह्यूमन राइट्स हमारे क्या हैं, कोई आपका चेक बाउंस हो जाता है, कोई आपका इशू है लाइफ में, वेरियस काइंड ऑफ इश्यूज आर देयर, हाउ टू अप्रोच द लीगल रेमेडी, कौन कौन सी लीगल ऑप्शंस हैं। सो लीगल चैनल, ये बाहर की कंट्रीज में ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, सो वी कैन स्टार्ट दोज इनिशिएटिव्स हियर। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप चैनल, ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट है, द गवर्नमेंट इज सीरियसली कंसीडरिंग फॉर स्टार्टिंग एन एंटरप्रेन्योरशिप चैनल। और मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूं, आई वाज विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मेरे 1-2 साल पहले देयर वाज सम डिस्कशन ऑफ स्टार्टिंग एन एंटरप्रेन्योरशिप चैनल फॉर द एग्रीकल्चर, जो किसान पॉपुलेशन है उनके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल शुरू किया जाए। Then there are some issues which happened, that project could not take off on account of some changes in the government, some cabinet reshuffle, but anyhow, so we can move further। जो भी आप ये 8 टास्क दिए गए हैं, इनमें से एक टास्क में आपने पार्टिसिपेट करना है। यदि कोई आपकी क्वेरी है, जो भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, यू कैन गिव मी एन ईमेल, आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरी। सेकेंडली, इसमें से हम हर एक पार्टिसिपेंट को एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन देंगे, so that for participating in this particular initiative, और उनमें से कुछ जो I will not call first, second, third, I don't believe in that concept। First, second, third means the remaining people are not up to the mark। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतने सारे पार्टिसिपेंट में, सबके पास कुछ ना कुछ है, so we will try to recognize you in some way or the other। Okay, we will provide you mentoring support, we will provide you some kind of a benefit so that you get recognized for whatever contribution you have made। उसके लिए मैंने एक आपको ट्रॉफी का यहाँ पे एक पोस्ट डाला, एक बुके आपको दिखाया। So there is, for everybody there is something, so try to come forward and participate in। Then let us move further। Now again, courier companies के बारे में आपने बहुत सुना होगा, you have DHL, यू हैव FedEx, UPS जो इंटरनेशनल हैं, बहुत सारे लोकल कोरियर कंपनीज भी हैं। आज जो सेशन के पार्टिसिपेंट हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद छोटा मोटा अपना कोरियर का काम करते होंगे। व्हाई आई एम शोइंग यू दिस स्लाइड, इसका आप हेडिंग देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट।
नाउ बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको अपना सामान भेजना होता है, वो कोरियर के थ्रू भेजते हैं। जैसे कोई मर्चेंडाइज है, कुछ आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपने लुधियाना से कुछ कार्डिगन्स खरीदे, स्वेटर खरीदे, गारमेंट्स खरीदे, उसको आप दिल्ली लाए, दिल्ली में आपने उनको बेचा, आपने अपना पोर्टल खोला, फिर लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए आपने उसको पैकेज किया और आपने कोरियर कंपनी के थ्रू उसको पहुंचाया। लेकिन देयर आर मेनी एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट अवेयर कि the government of India has a business parcel service. Why I am showing you this slide? When you go for a private courier company, the cost may be a little bit higher, and there is no accountability the way the accountability is there in the government. So it's an open market, it's a free market, everybody has choices, but I am giving you a choice which is available at a reasonable cost. Again, मैं अपने खर्चों को कैसे कम कर सकता हूं? अगर 50 रुपए मेरी कोरियर कॉस्ट लगती है तो कस्टमर से मैं वो 50 रुपए रिकवर करूंगा। अगर मैं 25 रुपए में उस कोरियर कॉस्ट को करता हूं, कस्टमर को प्राइस कम पड़ेगा और मेरी जो ट्रैकिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत बार होता है आपने अपना पार्सल भेजा, उसको रास्ते में इट नेवर रीचेस द कस्टमर, उसमें कोई डैमेज हो जाता है एंड देयर इज अ रिटर्न। जब कस्टमर आपको रिटर्न करता है फॉर अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, इट्स अ कॉस्ट टू द बिजनेस, आपको दोबारा सप्लाई करना है या उसको रिफंड करना है। सो जो भी आपके पैकिंग में एक्सपेंसेस लगे, इट्स अ लॉस। सो देयर इज अ फैसिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिजनेस पार्सल। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको ये लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है, जहां पे आपको अपना आउटपुट सप्लाई करना है, आपको होम डिलीवरी देनी है, आपको दूसरे बिजनेसमैन को कोई अपना आउटपुट देना है, आप गवर्नमेंट का बिजनेस पार्सल सर्विस यूज करके अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और बिजनेस पार्सल के थ्रू देयर इज अकाउंटेबिलिटी, रेट्स बड़े रिड्यूस्ड हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की रीच बहुत है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पोस्ट ऑफिस ऐसी जगह हैं जहां पे आपके कस्टमर्स हों लेकिन वहां पे कोई कोरियर कंपनी ना हो। थिंक ग्लोबल, थिंक बिग। ये मैं आपको एक अगेन एग्जांपल देता हूं। अभी यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इशू उठाया है अमेजन कंपनी के विरुद्ध। उन्होंने बोला है जो यूएस इज अ ह्यूज एरिया, अगर आप यूएस का मैप देखेंगे, आई एम गिविंग यू अ वेरी लाइव एग्जांपल, यूएस इज अ ह्यूज एरिया। जो अमेजन कंपनी है यूएस में अपने आर्टिकल्स को डिलीवर करने के लिए अक्रॉस यूएस यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल डिपार्टमेंट को यूज करता है। जैसे आपके भी घर में कोई ई कॉमर्स कंपनी से प्रोडक्ट आता है, मोस्टली वो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू होता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में अमेजन विच इज अ बिग कंपनी, वो अपने पार्सल की डिलीवरी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का, जैसे इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, यूएसपीएस को यूज करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म? यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस। नाउ प्रेसिडेंट ट्रंप इज सेइंग कि जो अमेजन कंपनी है दैट इज यूजिंग द गवर्नमेंट रिसोर्सेज, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट पोस्टल की भी बहुत ज्यादा रीच है जहां पे प्राइवेट कंपनी ना जाती हो, लेकिन रेट बहुत कम है, बहुत पुराने रेट चल रहे हैं, विच इज कॉजिंग अ लॉस to the Department of Post. Now the President Donald Trump has basically constituted a committee which will look into the pricing tariffs. जो Department of Post का, उनके Department of Post का जो pricing है, he is saying उसको रिवाइज करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं जो अमेजन है वो कस्टमर से जो डिलीवरी करती है उसके लिए उनके यूनाइटेड स्टेट पोस्टल डिपार्टमेंट को यूज करती है, लेकिन प्राइसेस बड़े कम पे करती है। तो हम एक प्रोफेशनल वे में अपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को क्यों ना चलाएं? हम इतनी सर्विस दे रहे हैं अमेजन कंपनी को, इतनी जगह उनके पार्सल्स को पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो हम लॉस में कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, प्लीज, इट मे बी अ लॉस फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बट फॉर एन एंटरप्रेन्योर आपके खर्चे कम होते हैं। इन इंडिया ऑल्सो ट्राई टू यूज द बिजनेस पार्सल सर्विस विच इज अवेलेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब अगेन हमने आपको इंफॉर्मेशन दी, इसमें कैसे रजिस्टर करें, पोस्ट ऑफिस से कैसे संपर्क करें, वहां पे पार्सल के लिए कैसे अपना अकाउंट, दैट वेयर वी विल हेल्प यू इन द ई सेल। सो आई एम बिजनेस पार्सल सर्विस। अगेन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की एक बड़ी अच्छी सर्विस है। आपने बहुत सारे जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उस पर एक ऑप्शन होती है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया और जब डिलीवरी आएगी तब आप कैश ऑन डिलीवरी देंगे, कैश ऑन डिलीवरी आप देंगे। लेकिन अब देखते हैं ई कॉमर्स कंपनीज के बिहाफ पे, जब ई कॉमर्स कंपनी की डिलीवरी आती है और आपने कैश ऑन डिलीवरी चूज किया है, तो जो कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आएगा उसका आपके घर पर आना, इट्स अ कॉस्ट फॉर द कंपनी। यदि आप भी कोई ऐसा छोटा मोटा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट करते हैं जहां पे आप अपनी मर्चेंडाइज लोगों के घर पे पहुंचाते हैं, व्हाट आई एम सिंपली ट्राइंग टू टेल यू, यू कैन यूज द बिजनेस पार्सल सर्विस, you can use the cash on delivery service,
कैश ऑन डिलीवरी में आपको कोई नया आदमी नहीं हायर करना। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पोस्टमैन है वो रेगुलर लेटर लेके उस एरिया में जाता ही है। अब उसको एक पार्सल दे दिया गया, वो उस घर पर गया, उस जिप कोड में गया, पिन कोड में गया, उसने हरियाणा के रेवाड़ी में एक पार्सल डिलीवर कर दिया। पार्सल डिलीवर करते ही उसने वहां से कैश कलेक्शन कर ली। कैश कलेक्शन करके इट कम्स टू योर अकाउंट एंड द कॉस्ट इज वेरी रीजनेबल। आपको जो रीच मिल रही है, आपकी जो मार्केट है, रूरल मार्केट है, पैन इंडिया आपको मार्केट मिल रही है, आपकी जो कैश कलेक्शन है वो 100 रुपीज फुल हो रही है। सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स विच आर देयर, बट मेनी ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट नोन टू द पीपल, या गवर्नमेंट इनकी एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं करती है। सो आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग इज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, बट वी नीड टू टेक इनिशिएटिव टू टैप दोज सर्विसेज। नाउ स्किल डेवलपमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बहुत लोगों की क्वेरी आई कि हमें स्किल डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट है, हम कहां से स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं। नाउ इन टुडेज मार्केट, लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। यदि आपको कोई योगा का कोर्स करना है, देयर आर सो मेनी योगा स्टूडियोज, आप किसी छोटे शहर में, बड़े शहर में, बट हाउ मेनी आर गुड योगा स्टूडियोज? उसमें कितनी हाइजीन है, साफ कितना है, ट्रेनर की कॉम्पिटेंस लेवल क्या है? योगा का बूम आया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 21st of June को they had started the yoga day and everybody now wants to set up a yoga studio. So which are the good yoga trainers? Similarly, कौन सी अच्छी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं? कहाँ पे मुझे अच्छी इक्विपमेंट मिलेगी, कहाँ पे मुझे अच्छी फैकल्टी मिलेगी, कहाँ पे मुझे अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, कहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिलेगी, मुझे प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगी। ट्रेनिंग बहुत लोग दे देते हैं, लेकिन अगर ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट नहीं मिली, देन व्हाट इज द यूज? अगर मैंने ट्रेनिंग जीएसटी के बारे में की, टैली के बारे में की, मैंने टॉयज मेकिंग के ऊपर किया, लेकिन उसको 6 महीने तक मैंने यूज नहीं किया, तो जो आपने सीखा, आपने अपना टाइम स्पेंड किया, बार बार मैं कहता हूं जो भी आप टाइम देते हैं दैट इज करेंसी, दैट इज मनी, टाइम इज वैल्यू। आप इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम। सो जो भी आप ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं वो आपके घर के कितने पास है, आपका आने जाने में टाइम कितना लगता है, आपके एक्सपेंसेस कितने लगते हैं। उस ट्रेनिंग सेंटर के बाद यदि आपको कॉलेज जाना है, आपको अपने जॉब पे जाना है, क्या वो पॉसिबल है? माई ओन एग्जाम्पल, आई स्टिल रिमेंबर इन 94 आई डिड अ कंप्यूटर कोर्स एंड आई स्टिल रिमेंबर, मेरे ख्याल से 7 से 9 बजे, 7 से 9 इन द मॉर्निंग में आई यूज, तब आपका इंटरनेट नहीं था, आई एम टॉकिंग ऑफ 92 93, देयर वाज नो इंटरनेट। आपको अगर कोई ट्रेनिंग लेनी है, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, सब कुछ हो जाता है, you have virtual classroom, you have online classes. At that time the computers were very new, बड़े बड़े boxes होते थे। तो I still remember, again why I am giving you my example, in my office at that time computers were just starting to come, नए नए computers introduce हो रहे थे इंडिया में। That company was General Electric, GE Capital. I was part of that company, but I thought ये नई कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है, I need to learn it. If I will not learn it, नहीं मैंने कुछ किया है, अब मुझे और कुछ नहीं, if I will not learn it, I will get left out. So I thought, let me move out of comfort zone. मैं अपनी comfort zone से निकलूं, और तब online classes नहीं होती थी। So I used to go to a center in Delhi, वहां पे 7 से 9 क्लास की, क्योंकि वो मॉर्निंग शिफ्ट का क्लास मुझे शूट करता था उस वक्त, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट मॉर्निंग में क्लासेस करती थी या 6 बजे के बाद क्लासेस करती थी, सो दैट पीपल हु आर वर्किंग दे कैन गो टू दीज ट्रेनिंग सेंटर। 9 बजे के बाद आई यूज्ड टू गो टू माय ऑफिस, बट वो जो सेंटर था दैट वाज विद इन 5 किलोमीटर रेडियस। सो व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल, कौन सा कौशल का सेंटर, स्किल डेवलपमेंट का सेंटर, और वो जो मैंने ट्रेनिंग की थी, आई डिड इट फ्रॉम अ गवर्नमेंट सेंटर, फ्रॉम अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रेनिंग अकेडमी। उस वक्त भी बहुत बड़ी कंपनीज थी जो उसी सिमिलर ट्रेनिंग को दे रही थी, लेकिन ना सिर्फ कॉस्ट कम थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस सर्टिफिकेशन का वैल्यू। सो दैट इज व्हाट आई डिड, certificate course in computer application. It was a 3-month course which I completed. Now same thing I am showing to you, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नो मैटर विच एज ग्रुप यू आर, चाहे आपने बीकॉम किया है, चाहे आपने एमबीए किया है, चाहे आपने पीएचडी किया है, चाहे आपने पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक किया है। सो आई एम गोइंग अप टू अ लास्ट लेवल। It is not only, it is for 8th pass, it is for 10th pass, it is for 12th pass, for BCom, MCom, PG, UG, for PhD, postdoc, MPhil, whatever you've done it. Why I'm telling you? Because all those are technical knowledge, व्यवहारिक skills। जॉब पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी एक दफे उन्होंने बोला था कि एक स्टूडेंट से मैंने पूछा, बेटा तुम्हें क्या आता है?
तुमने क्या किया अपने एकेडमिक में? उसने कहा सर मैंने बीकॉम किया है। उन्होंने कहा लेकिन तुम्हें आता क्या है? उन्होंने फिर बोला कि सर मैंने बीकॉम किया। तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल, व्हाट द प्राइम मिनिस्टर वाज ट्राइंग टू टेल, एवरीबॉडी जनरली जब आप किसी से पूछते हैं मैंने बीकॉम किया है, मैंने बीए किया है, क्या आपको हुनर है, क्या आपको स्किल्स हैं जो वर्क प्लेस पे रिक्वायर्ड होती हैं? उसके लिए द गवर्नमेंट केम आउट विद दिस इनिशिएटिव. द प्राइम मिनिस्टर रियलाइज्ड दिस इज अ प्रॉब्लम, this is a solution. This initiative started sometime around long time back, maybe around 2010. So it started National Skill Development Corporation, जो आप देख रहे हैं NSDC. उसका नया नाम किया गया 2014 में, which was प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. What is the objective of this initiative? जितने भी यूथ हैं या जो भी लोग हैं अपने वर्क प्लेस पे हैं, उनको हेल्थ सेक्टर, टूरिज्म, अकाउंटिंग, जिस भी एरिया में आपका इंटरेस्ट है, एविएशन में आपको लेदर में जाना है, फैशन में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, मूवी में जाना है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, उसके लिए उस सेक्टर में क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उन स्किल्स को आप कैसे सीख सकते हैं, ताकि जब कोई जॉब में आप अप्लाई करें, उस जॉब के डिस्क्रिप्शन को पढ़ें. उस जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने अर्लियर सेशन में भी बोला था, सिर्फ 2 लाइनों में लिखा होगा वी रिक्वायर बीकॉम, वी रिक्वायर बीए, वी रिक्वायर पीजी, वी रिक्वायर 10+2. लेकिन 7-8 लाइनों में लिखा होगा आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं, आपको जीएसटी यूज सॉफ्टवेयर यूज करना आता है, आपको टैली यूज करना आता है, या आपको कोई काम, आपको कोई अम्ब्रेला बनानी आती है, आप कितनी क्वालिटी में उसको बना सकते हैं, आपको एविएशन में लॉजिस्टिक्स की नॉलेज है या नहीं, आपकी कस्टमर केयर स्किल्स कैसी हैं, हॉस्पिटल में आपको पैरामेडिक की ट्रेनिंग आती है नहीं, टूरिज्म में आपको गाइड्स की ट्रेनिंग है, आपको टूरिस्ट गाइड यदि बनना है, वो सारी जो जॉब स्किल्स हैं वो आप यहां से ले सकते हैं. दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. इट्स अ वेरी गुड स्कीम. पूरे इंडिया में प्रधानमंत्री कौशल विकास के सेंटर्स हैं. इस पूरे वेबसाइट के थ्रू जिस भी सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है, उस सेक्टर की काउंसिल है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं. जो भी कोर्सेज हैं, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास का वेबसाइट है, इसमें जोन सी स्किल ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, ये सारी कंपनियों ने उसका करिकुलम डिसाइड बनाया है. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, जी कैपिटल, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिन भी कंपनियों में बहुत से यूथ चाहते हैं हम उस कंपनी में काम करें, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, इन कंपनियों को बुलाया, इन कंपनियों को बोला आप बताएं आपको किस टाइप के एम्प्लॉइज चाहिए, आपको जो एम्प्लॉइज चाहिए उनमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए. उन कंपनियों ने बोला हमको ये काम के लिए ये स्किल चाहिए, हमको टूरिज्म के लिए ये चाहिए. होटल वालों ने बोला हमें हम अपने होटल के लिए ये हमें स्किल्स चाहिए. हॉस्पिटल वालों ने बोला हमें अपने हॉस्पिटल के लिए ये स्किल्स चाहिए. और उन स्किल्स के लिए उन्होंने कोर्सेज डेवलप किए, उसमें उन्होंने असेसमेंट रखी. किसी को ब्यूटी सैलून खोलना है, किसी को एग्रीकल्चर में जाना है, वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे. एंड द गुड पार्ट इज, क्योंकि आप वही कोर्स कर रहे हैं जो कंपनीज में रिक्वायर्ड है, आप वही सिलेबस पढ़ रहे हैं जो कंपनीज में रिक्वायर्ड है, उसके बाद जब कंपनी में वैकेंसी निकलती है, वो सारी कंपनियां अपनी वैकेंसीज भी इस वेबसाइट पर पुटअप करती हैं. तो आप खुद एक एग्जांपल लीजिए, आप खुद सोचिए, अगर आप वो चीज कर लेते हैं जो कस्टमर को चाहिए, जो कंपनी को चाहिए, योर एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीजेस. और जो मैंने अर्लियर सेशंस में बोला था, अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि मेरी 15,000 की सर्विस मिलनी चाहिए थी, मुझे 10,000 की मिली. कोई पीजी है, मुझे 2 लाख की सैलरी मिलनी चाहिए थी, मुझे 1 लाख की सैलरी मिली. जो वो गैप है, उस गैप को फिलअप करने के लिए दीज आर द टूल्स, दीज आर द रिसोर्सेज. तो अगर आप देखें, फाइंड अ ट्रेनिंग सेंटर, गाइडलाइन, सब कुछ इस पे दे रखा है. और एक बड़ा अच्छा वर्ड इसमें नीचे आ रहा है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग. इस पे भी हम बात करेंगे. दूसरा, मैं पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि आई वेरी वेल नो आपके बड़े कमेंट्स आएंगे कि आपको ये बड़ा अच्छा स्लाइड है, इसके बारे में आपको और जानकारी दी है. इन 6 सेमिनार्स में आई एम अगेन एम्फसाइजिंग, माय कंप्लीट एफर्ट इज टू गिव यू इंफॉर्मेशन. देन जो आप ये फॉर्म भर के भेज रहे हैं, आप जो वॉलंटियरिंग के लिए फॉरवर्ड आएंगे, हम आपको यूज करेंगे, आपको इन्वॉल्व करेंगे, ताकि आपके रेज्यूमे में आए कि आपने प्रधानमंत्री कौशल पे एक वीडियो बनाया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए. और मैं एक इनिशिएटिव लेना चाहता हूं, रोल प्ले. हम कोई ड्रामेटिक्स, स्किट्स, कार्टून्स, इन्फोग्राफिक्स, जो आजकल नई नई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसको रोल प्ले क्या होता है, एक कैंडिडेट ने कहा कि मुझे स्किल ट्रेनिंग चाहिए और एक ने कहा मैं स्किल प्रोवाइडर हूं. हमने एक छोटा सा 10 मिनट का आपका एक यूट्यूब का वीडियो बना लिया, ताकि उसमें एक लाइव एग्जांपल दिखे
कि किसी को हेल्थ सेक्टर में ट्रेनिंग करना है, उसके क्या क्या कंसर्न्स होते हैं, और आप ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, आप उसके आंसर उस वीडियो में दे रहे हैं। सो वो हम आगे के यूट्यूब सेशंस में कवर करेंगे। यहाँ पे जो आपको एक और चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, recognition of prior learning. I was working in this ministry, and prior to like my current profile, very good program recognition of prior learning. ये किन लोगों के लिए है? आप भी अपने आसपास या कुछ पार्टिसिपेंट्स भी होंगे जो लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं कर पाए, जिनको कुछ घर की सर्कमस्टांसेस के लिए या वॉट एवर रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस, या उनको जॉब जल्दी करना था, उनके पास स्किल है कारपेंटर, हेयर ड्रेसर, मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, उनको आपका कोई मोबाइल रिपेयर, उसके पास हुनर है लेकिन उसके बाद कोई स्किल नहीं है, उसके बाद सर्टिफिकेशन नहीं है। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, वहां पे बड़े सारे काम करते हैं लेबर, क्या आप उनसे अगर पूछें आपके पास कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेशन है, वो कहेंगे व्हाट इज दिस डिप्लोमा, हमें तो ये नहीं पता है मिलता कहां से और कैसे मिलता है। क्या उन लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है? रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, अगर आप इस वर्ड का मीनिंग देखें, व्हाट इज द मीनिंग, कि अगर आपके पास कोई हुनर है, 10-15 साल आप वो ही काम कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छा घर पे खाना बनाने वाला है, उसको रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना है, लेकिन रेस्टोरेंट के बिजनेस में गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, या कोई आप ही में से कुक है, बहुत अच्छा कुक है, उसको कनाडा में सेटल होना है, उसको यूएस में जाना है, उसको मिडिल ईस्ट जाना है, जो मैंने अर्लियर स्लाइड्स में भी बोला था, लेकिन उन कंट्रीज में जाने के लिए उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है जो उनकी कंट्रीज आपसे मांगती हैं। तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग वही प्रोग्राम है, यदि आपके पास कोई स्किल्स हैं, गवर्नमेंट आपको नहीं कहेगी कि अब आप कोई 4 महीने का कोर्स करिए, 2 साल का। गवर्नमेंट विल से वी विल डू एन असेसमेंट, हम आपको वो कारपेंटर का काम, हेयर ड्रेसर का काम, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर का काम, कुकिंग का काम, जो भी आपका हुनर है, उसके लिए हम एक असेसमेंट लेंगे। उस असेसमेंट को आप क्लियर कर लेते हैं, वो आप इसलिए क्लियर कर लेंगे क्योंकि वो आप काम करते हैं, वो आप जानते हैं। उसको असेसमेंट को क्लियर करने के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस है, हम उसको एक सर्टिफिकेशन के थ्रू रिकॉग्नाइज करेंगे। दैट इज व्हाट इज रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। हम आपको ये नहीं कहेंगे अब आप नया कोई कोर्स करिए, आपके पास हुनर ऑलरेडी है, लेकिन क्योंकि उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे उसको सर्टिफाई किया जा सके, वी विल सर्टिफाई यू सो दैट यू कैन अवेल गवर्नमेंट स्कीम्स। आपको कोई मुद्रा लोन लेना है, या आपको इंटरनेशनल ट्रेवल करना है, आपको किसी और कंट्री में अपना, वी आर इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, don't think in, I don't believe in borders. Today we are living in a borderless world. People keep on moving between countries just like people move between one state to another state. तो यदि आपको एक international mobility चाहिए, you need to have recognition of prior learning. That is also possible through this particular website. अब एक और इंपॉर्टेंट, आप दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, लेट मी मूव बैक। ये दो वेबसाइट दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनको मैंने अभी टास्क बताया था कि आपको स्किल डॉक्यूमेंट करनी है, कौन कौन सी स्किल सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दिस इज अ लाइव एग्जांपल। प्रधानमंत्री कौशल विकास ना इज मोस्टली फॉर अर्बन लोकेल, अर्बन यूथ, अर्बन पार्टिसिपेंट्स, अर्बन पीपल, कोई इसमें एज लिमिटेशन नहीं है। अभी जीएसटी रिसेंटली आया, somebody who is 40 years of age, somebody who is 45, उसको तो जीएसटी पहले उसके टाइम में था ही नहीं, क्या उसके लिए जीएसटी की ट्रेनिंग नहीं है? yes, he or she can enroll and get GST certification from here. So जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन मेट्रो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बिग सेंटर्स में है, उनके लिए यू हैव दिस प्रधानमंत्री कौशल प्राइमरली। और जो ग्रामीण एरियाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अंडरलाइन द वर्ड ग्रामीण कौशल योजना। ग्रामीण लोगों के लिए ग्रामीण एरिया में, दोनों वेबसाइट बहुत अच्छे हैं, दोनों डायरेक्टली स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, और आज के टाइप में स्किल डेवलपमेंट इज वेरी यूजफुल। इसमें आपकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल, rather government gives you a stipend in certain situations. It's a very good website, both these sources for skill development. इसको हम एक, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से है। सो आई हैव टोल्ड यू बोथ। टॉप स्किल्स आपको मैं ऑलरेडी, जो मैंने ये दोबारा मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, पीपल मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो सारी स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स, ये भी आप कहां से डेवलप कर सकते हैं? दीज पर्टिकुलर वेबसाइट्स, और जो कुछ मैंने आपको पहले दिखाए या अभी कुछ आगे आपको मैं दिखाऊंगा, वहां से आप ये आगे जो 2020 में या आगे के अगले 10 सालों में जो स्किल रिक्वायरमेंट अगले 5 सालों में, अपार्ट फ्रॉम योर यूजी और पीजी,
Where to do that, that is also what we are discussing. ये स्लाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा स्लाइड है, नाम है इसका गिफ्ट इकोनॉमी। अब आप कहेंगे इसका गिफ्ट इकोनॉमी से हमसे क्या कनेक्शन? ये जो इसमें आप बॉक्स देख रहे हैं, गिफ्ट इकोनॉमी मींस व्हाट? कुछ टाइम पहले मुझे भी लगता था व्हाट डज गिफ्ट इकोनॉमी मींस, काफी जगह मैंने पढ़ा भी था गिफ्ट इकोनॉमी। गिफ्ट इकोनॉमी मींस आज के टाइम में देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस, देयर आर इश्यूज आल्सो, लेकिन कुछ लाइफ को हाउ यू लुक एट इट। गिफ्ट इकोनॉमी मींस सो मेनी रिसोर्सेज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मैंने आपको दिखाया प्रधानमंत्री कौशल, आप YouTube पे जाइए 7 days फ्री ट्रायल, आप LinkedIn पे जाइए 1 month फ्री ट्रायल, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे या कोई भी ट्रेनिंग कंपनी है 1 month फ्री ट्रायल, कोई भी आप GST का टैली का सॉफ्टवेयर 2 month फ्री ट्रायल, या बड़ा रिड्यूस्ड प्राइस है। दिस इज व्हाट गिफ्ट इकोनॉमी इज ऑल अबाउट। अमेजन पे आपको अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है, नो कॉस्ट इज देयर, क्योंकि जब आप लिस्ट करोगे बेचोगे तब उनका रेवेन्यू आएगा। क्रेडिट कार्ड आपने चार्ज कार्ड लेना है, नो कॉस्ट इज देयर चार्ज कार्ड। देन अगेन देखो ई महिला हाट पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, नो चार्ज इज देयर। दैट इज व्हाट गिफ्ट इकोनॉमी इज देयर। लेकिन गिफ्ट इकोनॉमी को मैं कैसे यूज करूं, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। विच आर दी स्कीम्स विच आर अवेलेबल, विच आर दी प्लेटफॉर्म्स विच आर अवेलेबल, जहां पे आपको सर्विसेज फ्री मिल रही हैं, अक्रेडिटेड है, अप्रूव्ड है, या एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट मिल रही हैं, एंड यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। नाउ अगेन NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, वेरी गुड वेबसाइट फॉर जॉब, बहुत से यूथ का, बहुत से यंगस्टर्स का, या बहुत से मिड करियर पीपल का। इस स्लाइड में आई एम पर्टिकुलरली एड्रेसिंग टू फ्रेशर्स, जो फ्रेश पास आउट हुए हैं, अपने 3rd ईयर में हैं, जिन्होंने 10+2 किया है, दे आर लुकिंग फॉर सम पार्ट टाइम जॉब। गवर्नमेंट हैज कम आउट विद अ स्कीम ऑफ अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप इज व्हाट? आप रेलवेज में, गवर्नमेंट में, या किसी कंपनी में ऐसा अप्रेंटिस, ऐसा ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। अप्रेंटिस मींस आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नो दिस स्लाइड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बहुत सी कंपनीज फ्रेशर्स को लेने में हिचकिचाते हैं। क्यों हिचकिचाते हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। तो उन फ्रेशर्स को जॉब दिलवाने के लिए दिस इज एन इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि यदि कंपनी किसी फ्रेशर को लेती है, एज एन अप्रेंटिस लेती है, तो गवर्नमेंट विल पिक अप 50% ऑफ द सैलरी। जो भी उसका सैलरी का कॉस्ट है 15,000 है, तो 7,500 रुपए कंपनी देगी, 7,500 गवर्नमेंट देगी। सो देयर आर अदर बेनिफिट्स। लेकिन आप ऐसा लिसनर फॉर द पार्टिसिपेंट्स हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स, इसमें आप पढ़िए ऊपर, इंपॉर्टेंट एडवाइजरी फॉर एस्टेब्लिशमेंट्स ऑन रिम्बर्समेंट ऑफ स्टाइपेंड। आपको इसमें स्टाइपेंड मिलता है, और जो कंपनी आपको स्टाइपेंड दे रही है, क्योंकि उसने आपको एक जॉब दिया, आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए जगह दी है, उन कंपनियों को गवर्नमेंट कह रही है जो भी आप ट्रेनिंग को स्टाइपेंड देंगे, वो स्टाइपेंड गवर्नमेंट उसको पिकअप कर लेगी, ताकि कंपनी एनकरेज हो आप लोगों को एक्सपीरियंस देने के लिए। हाउ टू लुक फॉर जॉब्स, इसमें कौन कौन सी कंपनियां वो अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, कहां पे आपको ट्रेनिंग की वैकेंसीज हैं। अगर आप ऊपर देखें, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल हैं, कहां पे जो जो अप्रेंटिस के लिए आपको इस काम आना चाहिए, वो कहां से ट्रेनिंग मिलेगी, वो आपको मिलेगी पर दीनदयाल ग्रामीण कौशल और प्रधानमंत्री कौशल। तो सारी चीजें इस पे आपको दे रखी हैं। दैट्स इट। इंस्ट्रक्शन वीडियोस, इसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्टर होना है। अगर आपको अप्रेंटिसशिप का काम करना है, विच इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट योर करियर, वेदर यू वांट टू जॉइन अ गवर्नमेंट रेलवेज, इंडियन रेलवेज हैज अ ह्यूज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ऐसे देयर आर अदर गवर्नमेंट कंपनीज, देयर आर अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जहां पे आप एज एन अप्रेंटिस शुरू कर सकते हैं। सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर्स। नाउ दिस इज अगेन अ स्लाइड, HP लाइफ, पार्ट ऑफ गिफ्ट इकोनॉमी। HP हेलवेट पैकेट, बहुत से लोग हैं, आप इस वक्त जो ये सेमिनार देख रहे होंगे, शायद HP के लैपटॉप पे देख रहे हो, HP का प्रिंटर आपने कभी लाइफ में यूज किया हो। नो, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, शायद आपने वर्ड सुना हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बड़ी बड़ी कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डू, yes they are doing some work, they are providing printers, they are providing laptops at a price, लेकिन उन कंपनीज की एक सोसाइटी के प्रति ऑब्लिगेशन होती है, जिसको बोला जाता है आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी इनिशिएटिव के अंदर HP लाइफ करके एक प्रोग्राम है। दिस इज व्हाट आई एम शोइंग यू इन दिस स्लाइड, दिस इज अ वेबसाइट। यहाँ पे आप टॉप पे देखें कोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड अकाउंटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, सेल्स करना हो, मार्केटिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, सारे कोर्सेज
एट अ फ्री कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है, आपको HP लाइफ पे मिलेंगे। दे आर वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स एट ESEL, उन्होंने काफी ये कोर्सेज किए हैं। और दूसरी चीज, जब आप ऐसी संस्थाओं से कोर्सेज करते हैं, आपको इंटरनेशनल क्वालिटी मिलती है। आप अपने रिज्यूमे में, यदि आप 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, 1st ईयर में, आप 10+2 हैं, आप 40 ईयर्स हैं, 50 ईयर्स हैं, 70 ईयर्स हैं, देयर इज नो एज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप अपने CV में ये चीजें मेंशन करते हैं और फिर मुद्रा लोन के लिए जाते हैं, फिर PMEGP लोन के लिए जाते हैं, आई एस अ बैंकर विल फील वेरी मच नाइस टू सी कि दिस पर्सन इज नॉलेजेबल, इसने जो कोर्सेज किए हैं, इसने क्वालिटी कोर्सेज किए हैं, इसने वो कोर्सेज किए हैं जो आपको प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं हाउ टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एंड दैट आल्सो शोज हाउ इन्फॉर्म्ड यू आर। आज के टाइम में व्हाट इज द डिफरेंशिएटर? डिफरेंशिएटर इज, क्या आप अपने आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में नॉलेजेबल हैं, क्या आपको मालूम है आपके आसपास क्या हो रहा है। बड़े कंपेटिटिव एग्जाम में देयर इज अ GK पेपर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट GK पेपर? आर यू अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, और आर यू जस्ट अ बुकवर्म? आपको सिर्फ 3 घंटे के पेपर में सर्टेन परसेंटेज लाना ही आता है, या आपको व्यवहारिक नॉलेज भी है? हाउ यू आर एज एन इंडिविजुअल, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं? There are many people who are very good at academics, but when it comes to interpersonal issues, they are a disaster. But they people may have a short-term career. They may start very nicely, they may reach pinnacles in their career, but after certain times, you see them short-circuiting, you see them falling from the pinnacle, or burning out. Burning out एक corporate में word होता है। बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिला and you just could not manage it, you did not know how to maintain yourself level headed, and you just fell down from the top, आपका हेल्थ इश्यूज हो गए। यू मे बी वेरी सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लीडर, आप बड़े अच्छे एम्प्लॉई हैं, स्टार परफॉर्म, अगर आपका हेल्थ ही ठीक नहीं है, you may not be able to study, you may not be able to continue with your exams, with your work. So HP Life gives you very good quality courses. I will encourage all the participants, क्योंकि बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं जिनसे मुझे बड़ा मोटिवेशन हुआ, दे आर फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड कि हमने कुछ अपना काम शुरू करना है। देयर आर सम पार्टिसिपेंट्स हु आर सेइंग हमने एक्सपोर्ट में जाना है। ये सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, इन कोर्सेज को आप करिए, आपकी स्किल्स बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हेल्प करेगा। और यदि आपने कंपनी में कोई जॉब करना है, आपने अपनी कंसल्टेंसी करनी है, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। नॉलेज इज नेवर हार्मफुल, लेकिन नॉलेज आप कहां से ले रहे हैं, किस चीज की नॉलेज ले रहे हैं, दैट ऑल मैटर्स। दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग यू। अगेन आई टोल्ड यू विद द एक्सपीरियंस दैट आई हैव, और एट ESEL, जो हमारी फैकल्टी है ESEL में, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रोड मैप कि आगे जाके एक्सपीरियंस इज व्हाट, एक्सपीरियंस टेल्स यू कि अगर आप उस रास्ते पे आगे जाएंगे, आगे जाके आपको ये प्राप्त होगा, ये आपका प्रोफाइल है। दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट। एक्सपीरियंस इज नॉट टॉट इन द बुक्स, एक्सपीरियंस इज व्हाट यू लर्न प्रैक्टिकली। इफ यू सी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव है कि वंस यू रिटायर, यू जॉट डाउन योर एक्सपीरियंस। आप एक बुक में अपने एक्सपीरियंस को लिखें, ताकि जो नए रिक्रूट्स आते हैं वो आपके उस एक्सपीरियंस को पढ़ें, उसको देखें, और सिमिलर प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें, कैसे अवॉइड करें। सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू डू दैट। सो यूज दीज सर्टिफिकेशंस। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दीज इन माय करियर, एट द स्टार्ट ऑफ माय करियर। बहुत सी चीजें उस वक्त थी नहीं, आज वो अवेलेबल हैं। सो व्हाट यू मे गेट टू नो, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम है, 18 साल की उम्र में 1 रुपया पर मंथ, 10 रुपए पर मंथ महंगे नहीं लगते, 50 रुपए पर मंथ सेविंग करना महंगा नहीं लगता। लेकिन जब आप 50+ हैं, 60+ हैं, जब कोई इमरजेंसी आती है, तब अगर वो चीजें आपको ना मिलें, देन यू फील द पेन। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू, एट अ यंग एज और व्हाट एवर एज यू आर, उस पर्टिकुलर एज में क्या क्या आपको के पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, और उनको यूज करने के लिए हाउ वी कैन हेल्प यू। सो HP लाइफ इज देयर। नाउ स्टार्टअप इंडिया, नीति आयोग का आपने नाम सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम पहले कहते थे प्लानिंग कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग की तरफ से स्टार्टअप इंडिया, एवरीवेयर सभी लोग स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 4 वीक्स का ऑनलाइन फ्री प्रोग्राम है। और मुझे जो इसको देख के सबसे अच्छी बात लगती है, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ग्रेजुअली इट विल बी अवेलेबल इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। इस कोर्स को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नीति आयोग से आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है, विच इज वेरी गुड फ्रॉम अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट परस्पेक्टिव। बहुत से पार्टिसिपेंट्स की क्वेरी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कैसे बनाएं।
आई एम टेलिंग यू, पहले तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाएंगे आप बाद में, पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो आपने अपने यूनिक पॉइंट्स डालने हैं, जो आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हाईलाइट करना है, वो चीजें तो आपके पास होनी चाहिए। सो आई एम टेलिंग यू, प्लीज स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम आप देख सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट है, 4 हफ्ते का कोर्स है ऑनलाइन, आप घर से, जहां से, कैफे से आप इस कोर्स को कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप इसको एक, दिस इज नॉट अबाउट जस्ट डूइंग द कोर्स। एक मैं बहुत से पार्टिसिपेंट्स को ये भी बोलूंगा, बहुत पार्टिसिपेंट्स का ये आता है हमें सर्टिफिकेट कब मिलेगा, सर्टिफिकेट आप सबको मिलेगा, लेकिन जस्ट डोंट अटेंड अ वेबिनार, हमें सर्टिफिकेट, यस सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन सर्टिफिकेट को यूज भी तो करना आना चाहिए। बहुत दफे इंटरव्यू में होता है, आई हैव डन दिस फ्रॉम दिस, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मैंने एमबीए बड़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से किया है, लेकिन क्या आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, या आप एक सिर्फ सर्टिफिकेट को लेके चल रहे हैं? ऐसे ग्लोबली व्हाट इज हैपनिंग इन एजुकेशन टुडे, ग्लोबली एजुकेशन में ओपन बुक एग्जामिनेशन का कल्चर आ रहा है, थ्योरेटिकल कंपोनेंट बुक्स में से रिड्यूस हो रहा है, अप्लाइड स्किल्स के ऊपर फोकस हो रहा है, क्या आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे फोकस हो रहा है, राउंड द ईयर असेसमेंट पे फोकस हो रहा है, सिर्फ 3 घंटे एक साल के एंड में आपने पेपर दे दिया, नो, दैट इज नॉट अ फेयर वे ऑफ इवेल्युएशन। आपका राउंड द ईयर क्या परफॉर्मेंस है, आपने सोसाइटी में क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स में आपकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है, आपने अपनी स्किल्स को कैसे अप्लाई किया है, दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट। ओपन बुक एग्जामिनेशन में नोबडी विल टेल यू कि आपने मगिंग अप करनी है, आपने बेसिकली सब कुछ एक दफे 1 महीने पढ़ के 2 दिन पढ़ के एंड यू जस्ट passing the exam will not make you a good professional. Your knowledge, your practical experience, how you are able to apply your knowledge, that was the case for a very long time, but the world is changing, India is changing, and this new concept is coming to recognize experience, to recognize year-round performance rather than just seeing the performance in 3 hours. So Startup India Learning Program, a very good initiative, Hindi English, यहाँ पे marketing के बारे में, legal documentation, आपने एंजल इन्वेस्टिंग करनी है, रेंट एग्रीमेंट बनाना है, सेल ऑफ गुड्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, देयर आर मेनी पीपल, रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, स्टैम्प पेपर क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर को कैसे रजिस्टर करें, डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, मार्केटिंग कैसे करें, अपॉर्चुनिटी को कैसे, ब्रांडिंग कैसे करें। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ पार्टिसिपेंट, कैन यू टेल समथिंग अबाउट ब्रांडिंग, प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे करें। आपको इसके अंदर बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के वीडियोस हैं। दूसरी अच्छी बात क्या है, वीडियो फॉर्मेट में ये कोर्स है, यहाँ पे सिर्फ आपको लिटरेचर बुक्स नहीं पढ़नी, यहाँ पे सारा ऑनलाइन आपको वीडियोस दिखेंगे, वीडियोस देख के आप उससे रिलेट कर सकते हैं, एंड दोज वीडियोस आर ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। द गुड पार्ट इज वी आर इन इंडिया, लेट अस ट्राई टू सी सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडिया, सिटिंग इन इंडिया एंड ट्राइंग टू सी अ केस स्टडी ऑफ यूएस, बहुत ज्यादा लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपके आसपास के लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं उनकी केस स्टडीज आपको इस स्टार्टअप इंडिया कोर्स में मिलेगी, अ वेरी गुड कोर्स स्टार्टअप इंडिया में। इसी के बाद उसी वेबसाइट पे आप देखिए, क्योंकि बहुत लोगों के कोर्स मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल डाटा साइंटिस्ट, यस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन्हीं कोर्सेज को बहुत इंस्टीट्यूट बड़े हाई कॉस्ट पे करा रही हैं। लेकिन अगेन लेट मी गो बैक, गिफ्ट इकोनॉमी, गिफ्ट इकोनॉमी मींस ये बहुत हाई प्राइस कॉस्ट कोर्स आपको फ्रीली मिल रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया का जो एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है, देयर आर मेनी कंपनीज व्हिच मे बी चार्जिंग अ वेरी एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट। लेट मी गिव यू एक लाइव एग्जांपल, यूनाइटेड नेशंस यूएन बॉडी, यूएन इज अ ग्लोबल बॉडी, अ नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी, लेकिन यूएन की कुछ संस्थाएं हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स फ्री कराती हैं, और यूएन की कुछ संस्थाएं हैं जो उसी कोर्स को 1 लाख रुपए में कराती हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जहां से खुद मैंने एक सर्टिफिकेशन किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उस कोर्स को हम यहाँ भी, आपको भी एक ऑप्शन देखे करने के लिए, स्टार्ट एंड इंप्रूव योर बिजनेस SIYB। और यूनाइटेड नेशंस का एक दूसरा डिपार्टमेंट है यूनेक्टेड, उसका एक कोर्स होता है विच इज more than 1 lakh rupees, pretty much high. So every course has its other advantages, other plus and issues, but what I am trying to tell you, how to keep your cost low at a startup stage, we don't need to invest a fancy amount. अगर कोई आपने पेड कोर्स भी करना है, उसके लिए विद्या लक्ष्मी लोन स्कीम है, आपने मेडिकल एजुकेशन करना है, इंजीनियरिंग कोर्स करना है, आपने कोई MBA करना है, कोई ग्लोबल एजुकेशन करना है, इंडिया में हायर लर्निंग करनी है, there are various schemes, विद्या लक्ष्मी लोन, we will cover it later, but I am trying to show you Startup India course। उसी वेबसाइट पे there are so many courses, financial accounting,
पर्सनल डेवलपमेंट कॉन्फिडेंस, स्टार्टअप इंडिया लर्निंग डेवलप, इसमें डिजिटल मार्केटिंग के भी आपको कोर्सेज मिलेंगे, सो मेनी कोर्सेज। अब कोई पार्टिसिपेंट जो इसको सेमिनार को आज सुन रहे हैं, आपको एक कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब करना है, you don't want to become an entrepreneur, but this website helps you also. You can go to this website, Startup India, Government of India, you do a financial accounting course, you learn that financial accounting, put that in your biodata कि मैंने नीति आयोग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स किया है, और इस कोर्स से कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। सैटरडे संडे छुट्टी के दिन जब आपको टाइम मिलता है, आप ई सेल के साथ जुड़ सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। आप जो और एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो चेन्नई के किसी गांव में रहती है, जो लद्दाख में कोई एंटरप्रेन्योर रहता है जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिसको अकाउंटिंग नहीं आती, लेकिन उसको बहुत अच्छा लोकल प्रोडक्ट बनाना आता है, उसको लद्दाख की वूल बनानी आती है, ही और शी लुकिंग फॉर फाइनेंशियल हेल्प कि कोई उसके अकाउंटिंग बुक कीपिंग कर दे, आप वो वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, आप उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज को वहां अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जॉब भी कर रहे हैं, जॉब से आपको एक अपना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको एक सिक्योरिटी मिल रही है, और जो आपकी अपनी अंदर की इच्छा है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, या लेटर ऑन मैं कंसल्टेंसी में जाना चाहता हूं, उसके लिए आपको इस तरीके का एक्सपोजर भी मिल रहा है। सो देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। ऑनलाइन कोर्स, यही कोर्सेज बहुत सी इंस्टीट्यूट एट अ वेरी हाई कॉस्ट आपको कराते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर टेलिंग यू, और ये जो सारा गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स हैं, अगेन लेट मी टेल यू, दिस इज योर मनी। हाउ इज दिस योर मनी? आपके पेरेंट्स या जो आप मार्केट से सामान खरीदते हैं, ब्रेड खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, यू पे सम जीएसटी। आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, उनकी सैलरी से कुछ टीडीएस कटता है, टैक्स कटता है। आप कहीं से कोई सर्विस लेते हैं, उस पे अमेजन से प्रोडक्ट लेते हैं, फ्लिपकार्ट से लेते हैं, यू कैन सी द टैक्स कंपोनेंट। वो जो टैक्स गवर्नमेंट के पास आता है, दैट रिसोर्सेज, दैट कैश, दैट मनी रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट, उससे रोड बनाने, डैम बनाने, हॉस्पिटल बनाने, या आपके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम खड़ा करना, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग यू। सो दिस इज योर मनी, यूज योर मनी। You have given that money after working for n number of hours, after your hard work. Take advantage of the facilities which are there. So personal development very important. IFFCO युवा is again a very good option. ये कुछ आपने बहुत सारे वेबसाइट सुने होंगे, Monster India, Naukri.com. What I'm trying to tell you here, I'm telling you some government platforms जो यूथ को पता ही नहीं होते, या जो 10 साल का जिनका एक्सपीरियंस होता है उनको मालूम ही नहीं है, उनको चेंज करना करियर, उनको दूसरे जॉब में जाना है, उनको स्किल्स एक्वायर करनी है, या उनको टेस्ट करना है कि क्या मेरे पास स्किल्स हैं, और स्किल्स हैं तो मैं 1 to 10 के स्केल पे मेरी क्या रेटिंग है, क्या मेरे को अकाउंटिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, क्या मेरे को जो अपनी जीएसटी टैक्सेशन की अच्छी नॉलेज है, क्या मेरे को जो अपना खाने बनाने की अच्छी स्किल्स है मेरे पास। आपको रेटिंग, जब आप अपने सीवी में लिखते हैं कि आई एम रेटेड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 S9, अगर मैं रिक्रूटर हूं और मैंने देखा इफको युवा से आपको रेटिंग मिला है, अप्रेंटिसशिप स्कीम से, प्रधानमंत्री कौशल से आपको सर्टिफिकेशन मिला है, इट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड, बिकॉज आई डोंट नो यू। योर सीवी में जो आपने क्रेडेंशियल्स लिखे हैं इफको युवा से, प्रधानमंत्री कौशल से, ये आपके बारे में बोलते हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये रिकॉग्नाइज्ड हैं, इनकी क्वालिटी इज एस्टैब्लिश्ड। सो इफका युवा, अगेन आपको कोई स्किल डेवलपमेंट करना है, यदि आपने कोई स्किल डेवलपमेंट ऑलरेडी किया है, आपको असेसमेंट करानी है कि आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 व्हाट इज योर स्किल लेवल, दैट यू कैन हाईलाइट एज अ बैच। आप अपने सीवी में लिख सकते हैं सर्टिफाइड बाय इफको युवा स्किल असेसमेंट। आपको जॉब सर्च करना है, इफको युवा में आपको मिल सकता है। सो इफको इज अ गवर्नमेंट कंपनी, एंड इफको युवा अगेन युवाओं के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सो एंटरप्रेन्योर कोर्स आपको मैंने दिखा, यहाँ से HP लाइफ, अप्रेंटिसशिप स्कीम, all these options are there, DDU, प्रधानमंत्री कौशल, so these facilities are there. if कोई नेशनल कैरियर सर्विस, आपने शायद अपने पेरेंट्स से अगर आप डिस्कस करें, वो आपको बताएंगे, या उनको भी शायद अगर मालूम हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक वर्ड होता था बहुत टाइम पहले, और पहले जब कंप्यूटर्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, देयर यूज्ड टू बी फिजिकल, एक ऑफिस होता था गवर्नमेंट का जिसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते थे। आपने ग्रेजुएशन कर ली, आपने 10+2 कर ली, वहां पे आप जाके अपने को रजिस्टर कराते थे, हिंदी में कहते हैं पंजीकरण, और गवर्नमेंट की वहां वैकेंसीज आती रहती थी। जब उनको लगता था आपका नंबर, वेटिंग चलती थी उसमें, आपने अपना सीवी रजिस्टर करा दिया, आपसे पहले हजारों लोग हैं, जब आपका नंबर आएगा तो आपको बताई जाएगी अपॉर्चुनिटी, आप उसमें अप्लाई करिए, आपका इंटरव्यू होगा, जो भी असेसमेंट है। नाउ वी आर इन एन इंटरनेट वर्ल्ड, कनेक्टेड वर्ल्ड, उसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आज के टाइम में नया नाम है NCS, नेशनल कैरियर सर्विस।
ये किस डिपार्टमेंट की स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, अगर आप टॉप पर देख रहे हैं, और उसके ऊपर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल करियर सर्विस। इस पे आज आप अपने घर बैठे, चाहे आपने 10+2 किया है, आपने 10th की है, आपने यूजी किया है, पीजी किया है, पीएचडी किया है, पोस्ट डॉक किया है, एमफिल किया, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, वॉट एवर योर बैकग्राउंड, आप मीडिया प्रोफेशनल हैं, देयर इज समथिंग फॉर यू। इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे पोस्ट होती हैं। इवन सम गुड वैकेंसीज फ्रॉम द गुड कंपनीज आर पोस्टेड हेयर। स्किल प्रोवाइड, कौन से कोर्सेज आप करें, मेन इज आपको जॉब मिले, जैसा कि इसका नाम है नेशनल करियर सर्विस। बहुत से जॉब सीकर हैं। अब आप देखें, मैं हाईलाइट कर रहा हूं जॉब सीकर और एम्प्लॉयर, दोनों के लिए मैं ये एड्रेस करना चाह रहा हूं। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एचआर का काम करते हैं, या मैं बहुत से पार्टिसिपेंट को एक अपॉर्चुनिटी कह रहा हूं। एचआर का काम ऐसा है जो आप घर से कर सकते हैं। You don't need to have a physical office for that. If you have, it's good, but you can do that as a spare time, in your spare time also. So you can recruit people for big companies. You can recruit people, you can skill them. So employers को अपनी वैकेंसी लिस्ट करनी हो, उनके लिए प्लेटफॉर्म है। और जॉब सीकर्स को जॉब सीकर जॉब पे जाके रजिस्टर करें, और जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यहाँ पे जाके अपना एड लिस्ट करें। Now I have worked in the private sector for almost maybe 25 years, some like Bank of America, American Express. Very confidently I can say there are many positions in which I got recruited. लेकिन उन रिक्रूटमेंट्स का जब एड मैंने देखा था, I could never see that ad on this particular website, जो कि देना चाहिए। There is a government law जो कि प्राइवेट कंपनीज पे भी एप्लीकेबल है कि यदि आप कोई जॉब पोस्टिंग निकालते हैं, कोई वैकेंसी निकालते हैं फॉर अ सर्टेन पोजीशन, especially for managers or for a leadership position, you have to intimate the local employment exchange. Compliance is an issue. We will come to that opportunity also, how we can ensure compliance. Compliance is a big issue. उनको इस वेबसाइट्स पे भी डालना होता है, लेकिन कंपनी के एचआर को उस लॉ की नॉलेज नहीं है। जब उनको उस लॉ की नॉलेज नहीं है तो वो इस पे डालते ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता। एनी हाउ, सो फॉर कंपनीज के लिए अगर वो इस पे अपनी वैकेंसी लिस्ट करें, उनकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐड देना, बड़े बड़े पेपर्स में ऐड देना, टीवी पे ऐड देना, इंटरनेट पे ऐड देना, फेसबुक पे ऐड देना, लिंक्डइन पे ऐड देना, इट कॉस्ट मनी। लेकिन इस वेबसाइट पे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है लोगों को जॉब दिलवाना, कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म देना जहां पे वो वैकेंसी डाल सकती हैं, सो दोनों के लिए इट्स अ विन विन मॉडल। विन विन, जो जॉब एप्लीकेंट है उसको गुड वैकेंसीज मिलती हैं, और जो कंपनीज है एट अ लोअर कॉस्ट दे आर एबल टू क्रिएट वैकेंसीज। और कंपनी को एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनका एक ऑब्लिगेशन है। कंपनीज भी कह सकती हैं कि हम नेशनल कैरियर सर्विस को यूज करते हैं। अब इसमें एक नई चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये पहले नहीं होता था इस पे, ये अभी रिसेंटली डाला गया है। बहुत से लोगों को वर्क फ्रॉम होम, मैंने कोई डाटा एंट्री का काम करना है, मुझे आई एम नॉट, मेरे पास कोई ज्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं है, यस मेरे पास 4-5 घंटे हैं, मुझे डाटा एंट्री आती है, आई एम एड्रेसिंग टू एवरीवन। मैं टाइपिंग अच्छा कर सकती हूँ, मेरे को वीडियो यूट्यूब पे वीडियो एडिटिंग करनी आती है, छोटे जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो आप स्पेयर टाइम में काम कर सकते हैं, घर से काम कर सकते हैं। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो आपसे डिपॉजिट ले लेते हैं और फिर वो आपको बोलते हैं कि हम आपको घर से काम करने के लिए फैसिलिटी देंगे, आप जब वो काम कर लेंगे हम आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर देंगे। उसमें बड़े फ्रॉड्स हुए हैं, बड़े फेक केसेस हुए हैं। आपको मैंने सेशन के शुरू में भी बोला था, ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू गुड इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, एंड टू कीप आउट द फेक इंफॉर्मेशन। वर्क फ्रॉम होम में बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है, खासतौर पे जो मिड कैरियर रिटायरीज लोग हैं, कि मेरे पास कोई सेटल्ड एक इनकम का फ्लो आता रहे। जो फुल टाइम जॉब में है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक डर है क्या मैं सक्सेसफुल होंगी, तो पहले आप ट्राई करिए। दिस गिव यू एन प्लेटफॉर्म। इफ यू फील कि आपके पास जो जॉब से पैसे आते थे उससे ज्यादा या उतने पैसे आ रहे हैं, then you can make a full-time transition. And again, repeatedly, eCell is standing with you. eCell is standing with you as a GPRS. So work from home online training, ये नया इसमें जुड़ा है जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। यहाँ से वो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट टू नो कहाँ से आपको ऑनलाइन वर्क मिल सकता है, जो आप अपने फ्री टाइम में, स्पेयर टाइम में आप कर सकते हैं। कुछ मैंने आगे के स्लाइड में उन प्लेटफॉर्म का नाम भी मेंशन किया है। सो नेशनल कैरियर सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का इनिशिएटिव है। इट्स द न्यू नेम फॉर द, जो पहले जमाने में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहा जाता था,
टेली काउंसलिंग भी आप इसमें देख रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट की बहुत अच्छी और प्राइवेट सेक्टर की भी, एनीबडी कैन पोस्ट देयर वैकेंसीज। जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है वो अपने रिक्रूटमेंट खर्चे कम कर सकते हैं। आजकल आप सुनते होंगे कि लॉकडाउन की वजह से कंपनियों में देयर इज कैश फ्लो इश्यूज, तो मैं उन कंपनियों को भी इस सेमिनार के थ्रू एड्रेस करना चाहूंगा। आपका जो रिक्रूटमेंट का खर्चा है, जो भी आपने आगे रिक्रूटमेंट करनी है, उनको आप कम कैसे करें, उनको आप रिड्यूस कैसे करें। पेपर में इट्स वेरी एक्सपेंसिव, here you can do that at a government plot at a negligible cost and you get a huge database of job applicants. ट्रेनिंग भी है इसमें, सब कुछ है। We move further, e-skill again a very good website, e-skill India, ये भी एक गवर्नमेंट का वेबसाइट है। तो आपको मैंने एक वेबसाइट दिखाया, प्रधानमंत्री कौशल, एक आपको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, एक आपको HP लाइफ, e-skill India, ये है स्किल इंडिया के अंदर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अनदर वेबसाइट। अब आप इस पे फ्रॉम रनिंग अ होम टू अ बिजनेस यू कैन डू इट ऑल, विन 10 लाख फॉर योर बिजनेस आइडिया, e-skill India. So this is also a platform of the government, जहां पे again what I'm trying to tell you, in the government also there are many websites which are doing quite similar things. उसमें छोटी मोटी चीजें कुछ इधर उधर होती हैं, लेकिन objective is to tell you all those platform. Ministry of Labor एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग का काम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट का काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में भी काम हो रहा है वो। इसमें गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, हाउ टू अवॉइड डुप्लीकेशन, how to go in for convergence. Let me keep that out of the discussion, but what I'm trying to tell you, e-skill India is also a good website for, so today you have too many options. जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज से भी आपको एक कोर्स होता है, आपको गार्गी कॉलेज से भी एक कोर्स मिलता है, आपको यूएफ भारती कॉलेज से भी आपको बीकॉम मिलता है, यू हैव चॉइस। सो e-skill India gives you a choice, प्रधानमंत्री कौशल gives you a choice, ग्रामीण कौशल योजना gives you a choice, HP लाइफ, नीति आयोग। सो जस्ट इमेजिन यू आर द डिसीजन मेकर, आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सारी चॉइसेस हैं, आपने देखना है आपके टाइम में कहीं पे कोई 3 महीने का कोर्स है, वही कोर्स कहीं पे 6 महीने का है, कहीं पे कोर्स पार्ट टाइम है, कहीं पे कोर्स ब्लेंडेड है। ब्लेंडेड मींस व्हाट, ऑनलाइन एंड क्लासरूम। कई लोग कहते हैं आई वांट टू गो फॉर क्लासरूम, मुझे क्लासरूम में ही बैठ के समझ आता है, यू कैन गो फॉर दैट क्लासरूम कोर्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आपके पास चॉइसेस कौन सी हैं। तो चॉइसेस जब आपके पास होंगी तभी तो आप डिसाइड करेंगे, और उन चॉइसेस में आगे आपके लिए उसमें क्या रोड मैप है, उसमें आगे लिए आपके लिए क्या बेनिफिट है। इसमें बुक ऑनलाइन क्लास, कुछ लोग हैं जो घर से ट्यूशन देना चाहते हैं, देयर आर सम वेरी गुड ऑप्शन फॉर ट्यूटर्स जो ग्लोबल ट्यूटर्स बनना चाहते हैं। आपने टीवी में, न्यूज मैगजीन्स में भी पढ़ा होगा कि यूएस में बहुत से मैथ्स की ट्यूशन इंडिया से ट्यूटर्स देते हैं, इंग्लिश क्लासेस, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, या बहुत से जो लोग हैं यूएस माइग्रेट करना चाहते हैं, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो यूएस में, आप ही जैसे लोग जो घर से काम कर रहे हैं वो इंडियंस को इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। टोफल का टेस्ट देना हो, लैंग्वेज स्किल्स का टेस्ट देना हो, किसी को डेनमार्क का लैंग्वेज सीखना है, किसी को स्पेनिश सीखनी है, देयर सो दी इंटरनेट हैज क्रिएटेड प्रोफेशनल्स वर्किंग फ्रॉम होम, प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग फ्रीलांस वर्क, सो दीज अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो बुक ऑनलाइन क्लास, ये मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, बुक ऑनलाइन क्लास। यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या आप देना चाहते हैं, दिस प्लेटफॉर्म गिव्स यू दैट पर्टिकुलर स्कीम। नाउ वी स्किल्स, कुछ टाइम पहले, another 10 minutes to go, I will just stop in 5 minutes so that we can see some queries and V skills, जो लोग दिल्ली से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, दिल्ली मेट्रो स्टेशन, खास तौर पे मैं राजीव चौक का नाम लूंगा क्योंकि वहाँ काफी बड़ा कॉन्वर्जेंस होता है फ्रॉम वेरियस पर्टिकुलर एरियाज। मेट्रो स्टेशन पे बड़ा बड़ा ये गवर्नमेंट के वी स्किल्स द गवर्नमेंट एजेंसी, वी स्किल्स सर्टिफिकेशन के बारे में ऐड लगे होते थे, अब शायद वहां से हट गए हैं, लेकिन वी स्किल्स इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। बहुत पुरानी ऑप्शन है, जब तक प्रधानमंत्री कौशल वगैरह शुरू हुए थे उससे, उस वक्त के टाइम से वी स्किल्स है। वी स्किल्स इज वेरी गुड फॉर एनीवन हु इज लुकिंग फॉर अ गुड जॉब एट अ वेरी गुड एमएनसी, या कोई एंटरप्रेन्योर है, अपना ट्रेनिंग एकेडमी खोलना चाहता है, एचआर का काम शुरू करना चाहता है, या कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू करना चाहता है, उसको खादी का काम शुरू करना है, उसको मास्क का काम शुरू करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, जीएसटी क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। एक चीज मैं अगेन थोड़ा आपको कहना चाहूंगा, बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, एमबीए किया आपने, एमसीए किया, यदि आप उनका सिलेबस देखेंगे, एमबीबीएस आपने किया, हर एक इंजीनियरिंग का कोई कोर्स किया, हर एक सिलेबस के अंदर एक दूसरी फील्ड की, इंजीनियरिंग में,
MBA में यू विल सी, या कोई आपने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया, उसमें देखेंगे कुछ अकाउंटिंग का भी सिलेबस होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं वहां पे प्रोजेक्ट टीम्स होती हैं, उन प्रोजेक्ट टीम्स में आपकी तो सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, लेकिन जो बजट के बारे में बात कर रहा है, जो अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहा है, जो रिसर्च फंड्स के बारे में बात कर रहा है, आपको समझ आना चाहिए बेसिक कि अकाउंटिंग में बेसिक चीजें क्या होती हैं। ऐसी मेडिकल में बेसिक मेडिकल नॉलेज क्या होती है, मेडिकल वालों को फॉरेंसिक साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है कि कल को आपके पास कोई मेडिकल लीगो केस आता है, मेडिकल एथिक्स है, मेडिकल ऑडिट का इशू है, यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट मेडिकल ऑडिट, व्हाट आर लीगल implications of a medical negligence, what are ethical practices, so that once you qualify as a professional, you know in a project meeting what the other person is talking. आपको उसमें एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी स्किल्स में आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, और जो एक अच्छी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको 40 इयर्स की एज में जीएसटी का कोर्स करना है, आपको 65 इयर्स की एज में टेली अकाउंटिंग का कोर्स करना है, आपको कोई यूट्यूब का कोर्स सीखना है, एडिटिंग के बारे में सीखना है, बिजनेस एनालिसिस का कोर्स करना है, आपको एक बीकॉम ही करा होना चाहिए। विच एवर बैकग्राउंड यू हैव, whether you have done your 10+2 or not, it is open for anyone and everyone. दूसरी अच्छी चीज क्या है जो आजकल होता है, इस वी स्किल्स के अंदर आप अपनी डेट शीट खुद बनाते हैं। अभी तक कॉलेज में आपने स्कूल में क्या देखा होगा, 6 महीने के बाद हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, क्वार्टरली एग्जाम हुआ, वीकली डेट शीट आती है। लेट मी टेक एन एग्जांपल, कॉलेज में ईयर एंड में आपकी डेट शीट आती है। इन प्रोग्राम्स के अंदर गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की है। पहली फ्लेक्सिबिलिटी, आपको बीकॉम करेंगे तभी आप जीएसटी का कोर्स नहीं, आपने बीएससी की है और आपको जीएसटी का कोर्स करना है, यू कैन डू दैट। आपने बीएससी की है, आपको इनकम टैक्स का करना है, यू कैन डू दैट। या आपने इनकम टैक्स का किया है, आपने मेडिकल का कोई कोर्स करना है, आपने फर्स्ट एड का कोर्स करना है, आपने फिजिकल फिटनेस, आपने जिम खोलना है, यू वांट टू बिकम अ फिजिकल ट्रेनर, और आपने तो बीकॉम किया हुआ है, बट यू कैन गेट दैट स्किल्स और आप अपना जिम खोल सकते हैं। जब आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करते हैं आई हैव डन माय बीकॉम, लेकिन आई सॉ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन योगा, मुझे जिम में ह्यूज अपॉर्चुनिटी दिखी, आई एम अ फिजिकल ट्रेनर, यू कैन डू दो स्किल कोर्सेज फ्रॉम हेयर। दूसरी चीज है, आप डिसाइड करते हैं आपने कब एग्जाम देना है, किस टाइम स्लॉट में एग्जाम देना है। 2 घंटे के पेपर हैं, ऑनलाइन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपने कंप्यूटर में पेपर दिया और जैसे ही 2 घंटे खत्म हुए उसी वक्त आपका रिजल्ट आ गया। यू डोंट हैव टू वेट कि मेरा रिजल्ट कब आएगा। आपने संडे को पेपर दिया, आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, आप अगले संडे को दे दीजिए, देयर इज अ वीक गैप विच इज देयर। सो यू डिसाइड, आपको सुबह 10 बजे पेपर नहीं देना, आप कहते हैं मैं तो जॉब करती हूँ, मैं शाम को 4 बजे वाली शिफ्ट में पेपर दूंगी, यू ऑप्ट, यू कैन रजिस्टर। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, आई एम जस्ट टेलिंग यू एवरीथिंग इज एज पर योर रिक्वायरमेंट। और जो मुझे सबसे अच्छी इसमें बात मिली, जो अभी इन्होंने कुछ जैसे बाहर की बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स ने की है इंटरनेशनली, this particular institute is the only institute which I have seen as of now which is saying, जो अभी लॉकडाउन था, यदि लॉकडाउन में क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर खुला नहीं था, अभी वर्ल्ड ओवर स्पेशली यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में दे हैव कम आउट विद ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मींस व्हाट, आप घर पर बैठिए, आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे कैमरा लगा होगा और आपको किसी एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं देनी, कितना बड़ा वो प्रोफेशनल पेपर हो, आप घर में ही बैठेंगे, आधे घंटे पहले कैमरा ऑन होगा, आपके टेबल पे कोई भी नोटबुक कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी कैलकुलेटर वगैरह अलाउड है इट इज देयर। ऑनलाइन एन एग्जामिनर विल रिव्यू योर सेटिंग्स, द पेपर विल स्टार्ट, इट विल बी अ टाइम पेपर, 80 क्वेश्चंस आपने सर्टेन स्लॉट में करने हैं, 300 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, जो भी टाइम है, एंड द टाइमर विल स्टॉप, द पेपर विल जस्ट एग्जिट, इट विल ऑटोमेटिकली गेट फिनिश्ड ऑफ। दूसरी चीज है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपकी स्क्रीन पे यू विल नॉट बी एबल टू ओपन एनी गूगल और एनी अदर विंडो, दैट एग्जामिनेशन द मोमेंट इट स्टार्ट्स इट विल लॉक योर ऑल अदर एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग। किसी ने तो वो इनिशिएटिव लिया है। प्रॉब्लम क्या था, ग्लोबली लॉकडाउन इज देयर, अब हम बैठ जाते हैं नहीं जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम एग्जाम्स, नो, सम इंस्टीट्यूट्स केम फॉर let us do some innovation, they created online proctoring. I have been doing many courses till today in my career, I keep on doing so many certifications. Major component of my expenditure is in acquiring new knowledge, doing new courses from various kind of field. I was very feeling satisfied, I was feeling, अरे अब तो शायद I cannot give my exam because the
there is a lockdown. But the moment I saw that institute like V-Skills, you can give online examination even if a lockdown is there. So this is what helps you. This is an innovation. So these are the institutes. So again, I have given you an example. So now I will like to end today's session. I would have liked to continue with some other slides. Last slide for today's session, Amazon Seller University. Today and future, आगे आने वाले time में और currently, there are going to be lot many opportunities in the health sector and in the online marketplace. Digital marketing, branding, online product promotion, how to acquire the skills at zero cost. Amazon itself is a big employer, not only in India, overseas. Amazon Seller University is a very good initiative. आप ये जो slide देख रहे हैं top पे देखें, Amazon Seller Central India. Welcome to Seller University. यहाँ पे आपको बड़े सारे programs दिखेंगे free of cost. अगर आप साइट पर देखें ट्रेनिंग सेशंस, एक्टिवेट योर सेलर, ये क्यों किए गए हैं? क्योंकि अमेजन का रेवेन्यू कैसे आता है? अमेजन का रेवेन्यू तभी आएगा जब उसके वेबसाइट पे जो सेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे. अगर सेलर्स ही लिस्ट नहीं करेंगे तो खरीदेगा कौन? उन सेलर्स को मोटिवेट करने के लिए दे हैव क्रिएटेड अमेजन सेलर यूनिवर्सिटी, जहां पे डिजिटल मार्केटिंग, कैटालॉगिंग, प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग, एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड फ्री ऑफ कॉस्ट. So my humble suggestion is go for this Amazon Seller University, get the skills, get the certification. जिन लोगों को सर्टिफिकेट में बड़ा इंटरेस्ट होता है, you will get the certification. And दूसरी चीज, यदि आपको वॉलमार्ट में जॉब करना है, आपको फ्लिपकार्ट में जॉब करना है, आपको किसी शॉपिफाई, एनी ई-कॉमर्स कंपनी में you want to work, the moment you mention in your CV that I have done a course, not 1, 10 courses from Amazon Seller University, क्योंकि Amazon is also a employer, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, उनका भी सेम ही काम है. वो भी देखेंगे आपने जो कोर्स किया है वो रेलेवेंट कोर्स किया है, आपने वो कोर्स किया जो अमेजन अपने एम्प्लॉइज को देती है ट्रेनिंग, जो अमेजन के एम्प्लॉइज को आना चाहिए अगर उनको सक्सेसफुली अपना काम करना है, और आपने वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर लिया. दैट इंक्रीजेज योर एम्प्लॉयबिलिटी विद अमेजन. अमेजन में आप अप्लाई करना चाहें या और कंपनीज में आप अप्लाई करना चाहें, या आप एक अपना ई कॉमर्स कंपनी खोलना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो आई एंड टुडेज सेशन and I'll request you all to create professional email IDs. Try not to keep yourself anonymous. Please mention your name correctly, and that is a good professional etiquette also. So thanks again for your valuable time. I will see whatever your comments are there, your queries are there. As I've told you in the beginning of the session, all those comments I will be replying to each and everyone. And please register yourself in the registration form. Forward that to us so that we can involve you in various e-cell activities. We are going to very soon start the e-cell because the government is also saying, government भी कह रही है कि आप small micro entrepreneurs की help करिए. So our department, though it is with the School of Open Learning, लेकिन उसका mission, उसका objective is entrepreneurship and skill development. So very soon we will get you involved also in a physical environment also where you can come and interact with us. So right now, and I thank you again for your time. Thank you.